मैंने हाल ही में एक मेड को काम पर रखा है। वो बहुत ही मेहनती और काम में अच्छी है, मगर उसमें कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कुछ तो गड़बड़ है। इतने छोटे घर में काम करने भला क्यों आई? पिछले दिन वो स्टडी रूम में थी, कोई मंत्र फुसफुसा रही थी। वो एक मोटी सी किताब से कुछ पढ़ रही थी। साथ ही आप यहाँ खड़े हैं, आपको कुछ चाहिए छोटे मालिक? उसकी बैंगनी आंखें मुझे उसकी ओर खींचती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि आप मुझे लेकर बस थोड़े उत्सुक हैं और कुछ नहीं। कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम मन पढ़ना भी जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे। पता नहीं सच क्या है, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी। मगर मैं तुम्हें लेकर उत्सुक भी हूँ, इसलिए रात में नींद भी नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता मैं। तुम सब जानती हो ना? हाँ। क्या कमाल की मेड है। छोटे मालिक, आज से हर रोज मैं आपको सोने से पहले खबर चाय दूंगी, नींद अच्छी आएगी। हाँ ठीक है, चाय लाकर दे देना। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो लड़की है कौन? माफ करना, आपको डिस्टर्ब किया। आप हर्बल चाय अभी लेना चाहेंगे छोटे मालिक? हाँ दे दो चाय। इसकी हर चाल में मुझे डाउट हो रहा है और ये ज्यादा बोलती भी नहीं है, इसलिए पता नहीं ये क्या सोचती होगी। आखिर मैंने इतनी सस्पिशियस। हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर देना छोटे मालिक। आपको तो पता ही है, मालिक के गुजर जाने के बाद। जी मुझे पता है, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप घबराइए मत, आज के बाद इस घर का मालिक मैं हूँ। जी हम समझ गए, ठीक है, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। अपनी सेहत का और घर का ख्याल रखिएगा छोटे मालिक। हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में गुजरने के बाद मैंने तय किया कि मैं इस घर का ख्याल रखूंगा, मगर वो कोई खास पैसे नहीं छोड़ गए, इसलिए मुझे सभी नौकरों को काम से निकालना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना किया, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अकेला रहूंगा। ठीक है, आज से मैं अपना और अपने घर का ख्याल खुद रखूंगा। आखिरकार इस घर का मालिक मैं हूँ, मुझे खुद सब करना सीखना होगा और जल्द से जल्द बड़ा बनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। अब टाइम है लॉन्ड्री का। ओह ये तो बहुत ही आसान काम था। अब मैं करूंगा घर की सफाई। वो ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छी सफाई कर रहा है। अरे नहीं, रुको रुको। मैं तो थक गया, सोचा नहीं था नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। रेडी टू कुक में गर्म पानी तो मैं डाल ही सकता हूँ। ये कौन है? ऐसी मेड तो हमारे घर पर पहले कभी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। कौन है तुम? माफ करना, मैं इतनी रात को यहाँ आई। जितना मुझे पता है आपके पास यहाँ कोई सर्वेंट या मेड नहीं है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो? ऐसे दिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी करने के लिए रख सकते हैं? ये क्या बोल रही है? वो भी इतनी देर रात? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे आपको यहाँ अकेले रहने में दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं घर की सारी साफ सफाई, लॉन्ड्री और आपकी पसंद का खाना भी रोज बनाऊंगी। मुझे मौका दे दीजिए छोटे मालिक। मुझे किसी की कोई मदद। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम रह सकती हो, मगर भूलना मत इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी? अगर तुम किसी काम की नहीं हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। मुझे शायद इसे ना कहना चाहिए था, मगर आज तक इस घर में जितनी भी मेड्स रखी गई थी उनमें से इसके हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है, और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू हुआ है। जादू? सही पहचाना, मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगरनी हो। सही कहा ना? मैं और जादूगरनी? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमकदार सफाई करती हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो, और ये तुम्हारी जादुई आंखें। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, है ना? आपने तो मुझे पहचान लिया। सही कहा, मैं जादूगरनी हूँ। वैसे सच तो यही है कि मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी जादुई आंखों से आप पर जादू कर दिया है। अब आप मेरी जान में पूरी तरह फंस चुके हैं छोटे मालिक। नहीं नहीं, मैं तो मजाक। सही था, मैंने सही पहचाना। मुझे ये सब शुरुआत से ही पता था। मैंने तुम्हें स्टडी रूम में जादू की किताब पढ़ते देखा था, और तुम वहाँ कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। तुम जो भी चीज साफ करती हो वो आईने की तरह चमकती है, जो कपड़े धोती हो उसमें कमाल की खुशबू आती है, और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। और मैं उन्हें देखता हूँ तो उनके अंदर डूब जाने का मन करता है, और उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और इस तरह तुम मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। कितने कमाल का जादू है तुम्हारा। छोटे मालिक, मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बस मजाक में कहा था, ये तो सच समझ बैठे। और जो बुक मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउसकीपिंग पर थी। The maid I hired recently is mysterious. पहले मैं इतना शौक में था कि पूछना ही भूल गया वो मुझ पर कौन सा जादू कर रही है। अगर ये वाकई जादू करनी है तो आखिर इसका मकसद क्या है? मेरे पास ऐसा क्या है जो ये मुझसे लेना चाहती है? छोटे मालिक, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? इस टॉपिक पर सोचने का मतलब नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूँ, तो अब मैं इससे सीधा पूछ सकता हूँ कि ये चाहती क्या है। दोपहर हो गई है, खाना बनाना भी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? मैं सोच रही थी कि कल हमने बैंगन का उडोन खाया था, तो आज ओया उडोन बना दो तो कैसा रहेगा? हाँ सच में? क्या बात है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं लंच की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे सच जानना है। हाँ ठीक है, मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो।
मुस्कुराने की क्या बात है? मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जान बिछा रही हो। मैंने सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई, माफ कर दीजिए। झूठ बोल रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें देखकर इतना नहीं मुस्कुराता, जबकि तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम चाहे कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ही नहीं, तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मुझे पागल कर देता है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच बताओ, तुम यहाँ मीट बनकर क्यों आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैं जानता था ये किसी मकसद से आई है। क्या हो गया आपको, छोटे मालिक? और बहुत है, अगर आपको चाहिए हो। मैं तो सपना देख रहा था। जब से वो आई है हमेशा उसी के बारे में सोचता हूँ, और तो और वो मेरे सपने में भी आने लगी है। प्यास लग रही है, पानी पीकर आता हूँ। कितनी गर्मी है, आखिर हर रात इतनी गर्मी क्यों हो जाती है? इतनी रात को लगता है कोई चोर आया होगा। अब क्या करूँ? उसे जाकर उठाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो इतने में वो चोर भाग जाएगा। ओहो, मुझे किस चीज का डर है? आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे ही अपने घर को बचाना होगा। अच्छा तो ये मेड है, पर रुको, इस समय की रात को ये कर क्या रही है? कुछ तो गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये तो अच्छी है। ये भी अच्छा है। और बहुत है, आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुमने मेरे खाने में जरूर कुछ डाला है ना? क्योंकि मैंने कल आधी रात को तुम्हें किचन में जाकर कुछ करते हुए देखा था। क्या कर रही थी तुम? आपने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने वाकई आपके खाने में कुछ डाला है, ऐसी चीज जिससे आप मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। इस चीज को लव पोशन कहते हैं छोटे मालिक। क्या लव? आप बहुत होशियार हैं, आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्या कह रही हो? ये मेरे खाने में लव पोशन कैसे डाल सकती है? ये कोई एक मामूली मेड नहीं है। मैं समझ गया, तुम कल आधी रात को किचन में जाकर यही लव पोशन बना रही थी ना? अब समझ में आया कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है। मैं अपनी आंखें तुम पर से हटा नहीं पा रहा। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो, और ये सब कुछ इस लव पोशन की वजह से हो रहा है। हाँ, अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं तो सिर्फ खाने की रेसिपी सीख रही थी ताकि मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकूं, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। आज से लव पोशन मत डालना, ठीक है? ठीक है छोटे मालिक। द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस। जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ वो बात को बदल देती है, चाहे बात जादूगरनी की हो या फिर लव पोशंस की। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? देखा जाए तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, और इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मगर मुझे इसकी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए मास्टर यूरी? ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे नाम से क्यों बुला रही हो? आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? क्या कहा? प्लानिंग? मेड तो अक्सर अपने मालिक को नाम से बुलाती है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आपको शर्म आ रही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, समझी? एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। मैंने उस नजरिए से आपका नाम नहीं लिया। उस नजरिए से नहीं लिया। मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं चलती हूँ। रुको, ये तो फिर से भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे एकदम हड़बड़ा गई? जरूर कुछ छुपा रही है। क्या वो कहना चाहती है कि उसके पास मेरी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है? मगर वो मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ करेगी भी क्या? क्या वो मुझे किसी चीज में फंसाने वाली है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी अंडरवर्ल्ड वालों को देने वाली है? मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो पता करते हैं। उससे जितना मेरे बारे में पता है उससे कई ज्यादा मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। यही कहीं होनी चाहिए। मिल गई। लिलिथ, तो उसका नाम लिलिथ है। मिल गया उसका नाम। इसका तो नाम भी कितना अजीब है, मगर चलो कम से कम उसके बारे में कुछ तो पता चला मुझे। ओके अब देखते हैं, अब मेरा नाम बोलकर दिखाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। आज रात के खाने में है कोल्ड टमेटो पास्ता और समर वेजिटेबल सूप। छोटे मालिक, क्या तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हम करीब नहीं आ जाएंगे छोटे मालिक? ऐसे किसी का नाम लेने से कोई करीब थोड़ी ना आ जाता है। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, सही कहा आपने। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी लिलिथ? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई जानकर रहूंगा। जी मैं समझ गई मास्टर यूरी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अचानक मुझे अपने नाम से बुलाने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस मुंह से निकल गया। ओह ठीक है। मास्टर यूरी,
सुबह हो गई। छोटे मालिक, आपके कपड़े तैयार हैं। मैं आपका नाश्ता तैयार करती हूँ, आप फ्रेश होकर जल्दी से आ जाइए। इसने तो आज भी नए कपड़े दिए हैं। अब तो मुझे लिलित की आदत सी हो गई है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता नहीं क्या होगा। कितनी गर्मी है। आज मुनियर बनाया है। अरे वाह, टेस्टी है। मैं देखती हूँ कौन है। इतनी सुबह भला कौन आया होगा? ये तो वही नया मॉडल है जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। पर ये यहाँ पर कैसे आया? तो क्या ये आपको पसंद आया? नए कपड़े, सुबह नई पैंट मिली, अब ये गेमिंग कंसोल। ये अचानक मुझे सारी चीजें क्यों दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे ये चीजें देकर मुझसे क्या चाहती हो? वैसे ये सभी चीजें मुझे चाहिए थी। मैं तो बतौर आपकी मेड समझ गया, तुम ये सारी चीजें देकर मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। जी हाँ, सही कहा। मैं ये सब आपको अपने वश में करने के लिए ही तो कर रही हूँ। यही मेरा मकसद है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम जो बोलोगी वो मैं कभी नहीं करने वाला। ये सारी चीजें देकर तुम्हें मुझे अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है। मुझे बच्चा समझ के बेवकूफ मत बनाओ। एक दिन मैं तुम्हें अपने वश में करके रहूंगा। क्या कहा? तुम मेरी होकर रहोगी, ये बात याद रखना। और देना प्लीज। अभी लाती हूँ छोटे मालिक। The maid I hired recently is mysterious. मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ छोटे मालिक। ठीक है। मैंने कुछ पेस्ट्रीज भी बनाई है आपके लिए, आप ट्राई करेंगे? हाँ। छोटे मालिक, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? छोटे मालिक, आपकी पेंसिल शार्प कर दूं? छोटे मालिक, क्या आप थोड़ी सी चाय पीना चाहेंगे? छोटे मालिक, तुम कितना डिस्टर्ब करोगी? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? क्यों बार-बार मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हो? माफ करना छोटे मालिक, मैं तो बस पूछने आई थी कि कहीं आपको कुछ चाहिए तो नहीं। डिस्टर्ब तो वैसे भी करोगी। एक काम करो, यहीं स्टडी रूम में रुक जाओ। इससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मुझे तो अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा था। The maid I hired recently is mysterious. वैसे देखा जाए तो लिलित को गए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। माफ करना छोटे मालिक, कुछ काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी बेचैन क्यों लग रही है? घर के पीछे? वो आखिर घर के पीछे क्या करने के लिए जा रही है? जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा। ये तो एक बिल्ली के साथ खेल रही है। पता नहीं था वो ऐसे भी चेहरे बना सकती है। अरे छोटे मालिक, क्या आप भी इसे हाथ लगाना चाहते हैं? ये बिल्ली बहुत शांत और बहुत फ्रेंडली है। नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं लगाना, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपको भी इसी तरह से सहलाऊं? मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे बिल्लियों से डर लगता है। और वैसे भी तुम इस बिल्ली से ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम जिस तरह उस बिल्ली पर अपना हाथ घुमा रही थी, मैं तुम्हारे चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मगर मैं करीब नहीं आया क्योंकि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। वैसे ये बिल्ली इतनी खुश क्यों हो गई? छोटे मालिक, ये सिर्फ कुत्तों पर लागू होता है। ये बिल्ली बता रही है कि ये गुस्से में है। लगता है कि आपकी आवाज से ये डर गई है। क्या हुआ छोटे मालिक, बताइए। मैं अपना डर निकालना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूँ आपकी? सुनो लिलित, इस घर का मालिक मैं हूँ, भूलो मत। मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, मैं समझ गई। तो ठीक है, अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ, वो रहा। एक और बार। छोटे मालिक, हाँ लिलित, बताओ क्या बात है? मैंने नाश्ते की थोड़ी मछली बिल्ली के लिए बचा कर रखी थी। अब मैं सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। क्या आप ये मछली बिल्ली को खिला देंगे प्लीज? हाँ ठीक है, मैं उसे खिला दूंगा। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। छोटे मालिक, ओके। तुम्हें ये पसंद है? क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? हाँ। क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है? आज तो बाल बाल बचे। उम्मीद है छोटे मालिक ठीक होंगे। हाँ, छोटे मालिक, देख रही हो लिलित, अब मैं बिल्लियों को बिना डरे हाथ लगा सकता हूँ। इतनी कम समय में ये तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्या, आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्यारी बिल्ली, कितनी प्यारी हो तुम, प्यारी किटी। तुम कितनी मुलायम हो। इतनी प्यारी बिल्ली कभी नहीं देखी। छोटे मालिक, क्या आप मुझे भी? क्या आप मुझे? नहीं, कुछ नहीं। कितनी किस्मत वाली हो जो छोटे मालिक तुम्हें ऐसे सहला रहे हैं। छोटे मालिक, वैसे तुम भी बहुत मुलायम हो लिलित। बहुत सारा काम बाकी है, मैं अंदर जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। सुनो, देखो कुछ गिर गया। ये बताओ तुम्हारे पास मेरी फोटो क्या कर रही है? आज तो मैं पकड़ी गई। मेरे पास ये फोटो है ताकि मैं जब चाहूँ आपको देख सकूं। आखिर मेरे छोटे मालिक हैं ही इतने प्यारे। तो मुझे लाइव देखो ना, फोटो में क्यों देख रही हो? मैंने कब तुम्हें देखने से मना किया है? भाग क्यों रही हो?
ये फोटो उसने कब ली होगी? एक सेकंड। वो कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? मेरा शक बढ़ता जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, खाना तैयार है, आकर खा लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। आपका पौधा तो बहुत सुंदर लग रहा है, इतने सारे फूल खिले हैं। हाँ, मैं इस पौधे में हर रोज पानी डालता हूँ। तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी? ओके, चलो लंच करते हैं। छोटे मालिक, चलो खाते हैं। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। कुछ तो सीक्रेट जरूर होगा, कुछ तो होगा ही। छोटे मालिक, लिलित, तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? लेकिन आपके लिए खाना तो मैं बनाती हूँ। मुझे सिर्फ खाना बनाना सीखना है। क्या? पिछली बार जब मैंने पूछा था तो इसने बात बदल दी थी। मैं खाने में लव पोशन डालती हूँ। मगर आज मैं पता लगा कर रहूंगा। आप चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप आपको खाना बनाना सिखाऊं? बिल्कुल सही। तुम जिस तरह का खाना बनाती हो उस तरह का टेस्टी खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं हर रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बल्कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और इसीलिए मैं तुम्हारी तरह खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको आपका फेवरेट स्टू बनाना सिखाऊं? स्टू? हाँ ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। हाँ मैं समझ गया। छोटे मालिक, अपना दूसरा हाथ हटाइए, इसे ऐसे पकड़िए जैसे आप बिल्ली का पैर पकड़ रहे हो। आराम से, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको अपने गले से लगा रही हूँ। छोटे मालिक, तुमने अभी कुछ कहा क्या? छोटे मालिक, अपना हाथ संभालिए। तुम्हारी गलती है, तुम इतनी बातें करती हो। मुझे माफ कर देना छोटे मालिक। बताओ अब आगे क्या करना है? हाँ, मैं बताती हूँ। वाओ, पहली बार के लिहाज से काफी अच्छा खाना बना है ना? बहुत अच्छा बना है छोटे मालिक। क्या तुम साथ में नहीं बैठोगी लिलित? मैं, आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ जाऊँ? और नहीं तो क्या, साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो खाते हैं। आज इसे खाना बनाते वक्त इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं डाला। ये बहुत टेस्टी है छोटे मालिक। ठीक ठीक है। नहीं, ये सच में टेस्टी है। नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं बना है। तुम्हें यकीन है कि ये वही रेसिपी है? पर मुझे तो ये मेरे बनाए हुए खाने से भी बेहतर लग रहा है। अब मैं शायद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भूल गई थी। मुझे पता था। मैं अक्सर उसका काफी इस्तेमाल करती हूँ और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरा प्यार छोटे मालिक। मैं बस क्या मजाक। कहा तुमने? वो तुम्हारा प्यार है? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाती हो, मेरी खुशी को ध्यान में रखते हुए। एक मिनट रुको, अब समझ आया। तो इसीलिए घर हमेशा इतना साफ और चमकता है और इसीलिए मेरे फटे हुए कपड़े बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो सब मेरे प्यार की खातिर कर रही हो। क्या बात है, तुम्हारे अंदर इतना प्यार हर समय कहाँ से आता है? इसे अभी के लिए सीक्रेट रहने दीजिए। काफी बड़ा दिन था, हालांकि बहुत ही अच्छा दिन था। अरे, एक सेकंड, उसे ये बात कैसे पता कि मुझे स्टू पसंद है? छोटे मालिक, आज की मेहनत के बाद आप काफी थक गए होंगे। हाँ। अब आराम कीजिए, सारी थकावट उतर जाएगी। गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। समझ में नहीं आता, लिलित आखिर कब सोती है? वो हमेशा मुझसे पहले उठ जाती है और मेरे सोने के बाद भी काम करती रहती है। आखिर वो सोती कब है? कुछ तो गड़बड़ है। मेरे सोने के बाद वो जरूर कुछ गलत करती होगी, ऐसा कुछ जो वो मुझे बता नहीं पा रही। आज मैं पूरी रात जाकर पता लगा कर रहूंगा। एक बात पूछूं लिलित, तुम आखिर हमेशा मेरे सोने के बाद ही क्यों सोती हो? ताकि मैं आपके सोने के बाद आपके प्यारे चेहरे को जी भर कर देख सकूं। अच्छे से सोना छोटे मालिक। गुड नाइट। छोटे मालिक, आपको और कुछ चाहिए क्या? नहीं, सब है। छोटे मालिक, पक्का आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कुछ नहीं भूल रहा और बाहर छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल बाहर कितना खतरा है, ये तो सोचिए। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा लिलित, बस तुम इस घर का अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर क्या मगर? कुछ नहीं, मैं घर का ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। छोटे मालिक, आपकी टाई थोड़ी सी लूज लग रही है। थैंक्स। आपके जूतों पर धूल लगी है। शायद आपका दूसरा यूनिफॉर्म बेहतर था, वही देना चाहिए था। हाँ, आपके बाल, आपकी स्लीव्स, हाँ, ऐसे क्या दिख रहे हैं छोटे मालिक? हाँ, आप मेरे चेहरे में इतना खो गए हैं कि आज आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना छोटे मालिक? नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं। मेरी मम्मी पापा के लिए हर रोज यही करती थी, जो अभी तुमने मेरे लिए किया। वो ऐसे ही लवी डवी हुआ करते थे। लवी डवी? छोटे मालिक, आपको स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो मैं चलता हूँ। छोटे मालिक चले गए।
यू फुजिसाकी। अच्छे से पढ़ाई करना छोटी मालकिन। यूरी, फुजिसाकी ने बताया था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लगता है वो अब तक इससे उभरा नहीं है। ओह, मैं लेट हो गया, सब लिलित की गलती है। मैंने उसे समझा तो दिया है, मुझे लगता है वो घर को संभाल लेगी। तूने सुना उसके साथ क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ उसके साथ? तुझे नहीं पता क्या? अरे उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए क्या कहा सच में? और तो और उसके सारे नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। तो क्या अब वो अकेले रह रहा है? अब वो क्या करेगा? पता नहीं, उसकी हालत इतनी खराब है कि शायद वो स्कूल की फीस भी ना भर पाए। अरे यार बस भी कर। मुझे अभी भी उसके बारे में टेंशन हो रही है। यूरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी स्कूल में और मेरी क्लास में एक लड़का है जो बहुत भोला और सच्चा है। मैं इतनी डरपोक और शांत हूँ, लोगों से कम इंटरेक्ट करती हूँ, फिर भी उसने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। सुकासा, तुम कर सकती हो। यूरी, वो मैं तुमसे सारे बच्चे नीचे बैठ जाओ। यार, पता नहीं छोटे मालिक मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है कि मैं एक अच्छी मेड बनकर घर का ख्याल रख सकती हूँ। नहीं, मैं उनका भरोसा जीत कर रहूंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि उन्हें मानना ही होगा कि मैं एक अच्छी मेड हूँ। अच्छा बता, तो इस बार छुट्टियों में घूमने कहाँ गई थी? मैं अपनी फैमिली के साथ दादाजी के घर गई थी। मैं तो बीच पर एक वैकेशन के लिए गया था और वहां पर एक क्रूज बोट पर भी गया था। वाह, कितना लकी है यार। सुनो यूरी, वो मैं तू कहाँ गई थी इस बार? मैं चलता हूँ, बहुत मजा आया। अच्छा सुखा सोच रही हूँ आज डिनर में हैमबर्ग, स्टेक, सैलेड और कॉर्न सूप बनाऊं। ये अच्छा रहेगा। अब मुझे बस छोटे मालिक को स्कूल से लेने जाना होगा। हो सकता है वो मुझे देखकर अपसेट हो जाए, लेकिन उनकी मेड होने के नाते उन्हें सही सलामत घर लाना मेरी जिम्मेदारी भी तो है। पियानो लेसन है दोपहर 3 बजे और इंग्लिश क्लास शाम 5 बजे। ओह, ये तो मैं अकेले घर जा सकता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वाओ, कितनी खूबसूरत मेड है। कहाँ काम करती है देखना पड़ेगा। लिलित यहाँ क्यों आई है? क्या वो मुझे पिकअप करने आई है? मैंने उससे कितनी बार कहा मेरे स्कूल में मत आना। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यूरी, यही मौका है। ओके, मैं हिम्मत रखूंगी और जाकर बात करूंगी। रुक जाओ, यूरी, मेरी बात सुनो। घर ले जाने आई हूँ। छोटे मालिक, वो कौन है? मैंने तुझसे कहा था ना मेरे स्कूल में मत आना। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ छोटे मालिक। यानी उसके सारे नौकर चले गए, ये खबर झूठ है। उनमें से सब नहीं गए। इसका मतलब कहा था ना बताना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको इस बात की शर्म है कि लोग हमारे बीच के इस रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? कहीं उन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? इसके आगे क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत बेटी को देखकर किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। अच्छा, मैं समझ गई। वो तो उस पर पूरा लट्टू हो गया है। लगता है वो मेरी भी उसे पसंद करती है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरी और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता बहुत ही गलत है। मेरा क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि यूरी को उस मेड से प्यार हो गया है। मैं ध्यान रखूंगी कि दोबारा ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। काफी लंबा ब्रेक हो गया है ना? वैसे मुझे लगा सारा वक्त हम एक साथ स्पेंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। सारा वक्त एक साथ, ये कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा और उससे बड़ी उम्र की लड़की के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। यूरी तो अभी बच्चा है। मेरे के साथ ऐसा रिश्ता रखना, ऊपर से एज गैप, लोग क्या कहेंगे? शायद इन दोनों में बहुत गहरा प्यार है, इसलिए तो इतने करीब आ रहे हैं। मैंने इस पर कई सारी बुक्स मुझे पढ़ी है। कोई डाउट नहीं है। दिन रात तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। क्या? यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हें बस 24 घंटे देखते रहना चाहता हूँ। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? यूरी की आंखें कितनी प्यारी और कितनी मासूम है। नहीं, उसकी आंखें जब उस मेड को देख रही है तो और भी ज्यादा मासूम और सच्ची नजर आ रही है। ये मैं आखिर क्या करने जा रही थी? इनके रिश्ते के बीच आ रही थी? नहीं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैंने और कुछ देर ऐसे ही साथ में देखूं। छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ थी आप? मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए चलते हैं, घर के लिए देरी हो रही है। आई एम सॉरी, वो मैं कुछ देख रही थी और ओह, कहाँ जा रही हो लिलित? ओह अच्छा, तो वो तुम ही थी। काफी अर्से बाद मिले। आप छोटी मालकिन सुकासा है ना? मेरे छोटे मालिक यूरी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्या आप ऐसे ही हमेशा उनकी दोस्त बनी रह सकती हैं? क्यों नहीं, मैं जरूर उसकी दोस्त बन सकती हूँ। थैंक यू छोटी मालकिन। चलिए तो अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। तुम उन्हें जानती हो फुजिसाकी? हाँ, थोड़ा बहुत। वो बहुत ही प्यारी है ना? हाँ। और उनका आउटफिट भी कितना अच्छा है। अच्छा फुजिसाकी, क्या तुम भी ऐसा अगर आउटफिट पहनना पड़ा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। छोटी मालिक, तो आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था, मजा आया। लंच भी बहुत अच्छा था। मेरे खाने से भी अच्छा? नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में बेस्ट है। थैंक यू छोटी मालिक। वैसे आज का डिनर के लिए मैं हैमबर्ग स्टेक्स बना रही हूँ। वाह, मजा आ जाएगा। चलो, सफाई का काम तो हो गया। मैंने डिनर के लिए अब तक चीजें नहीं खरीदी हैं, जाकर ले आती हूँ। मैं घर आ गया। लिलित, 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 वो जरूर कहीं छिपी बैठी होगी। बाहर आ जाओ, मुझे लुका छिपी पसंद नहीं है। तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। बड़ी अजीब बात है, वो कहाँ गई होगी? सब्जियां लेने? हाँ, ये हो सकता है। वो घर पर नहीं है तो मैं उसके वापस आने तक इस घर में अकेले जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। तो मैं आज डिनर के लिए क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसा ही खरीदती हूँ जो इस मौसम में मिलता हो। पम्पकिन, लोटस रूट, स्वीट पोटैटो, मशरूम्स महंगे होंगे तो उन्हें रहने देती हूँ। अरे
हाँ, आइए आइए, ताजी ताजी मछलियाँ ले जाइए। इस मौसम में सॉरी फिश अच्छी मिलती है, तो क्यों ना मैं आज रात इसी की कोई डिश बना लूं? कहिए मैडम, कौन सी मछली दूँ आपको? मुझे सॉरी फिश चाहिए, आपके पास है? माफ कीजिएगा मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी खत्म हुई है। ओह, तो आपको कहाँ मिलेगी? वैसे आजकल ये मछली कहीं जल्दी मिलती नहीं है, और जब कहीं मिलती है तो तुरंत बिक जाती है। वैसे मेरे पास ये बढ़िया बोलिटो मछली है, कहिए तो दे दूँ? नहीं, इसे रहने दो। वो तो यहाँ मिली नहीं, कोई बात नहीं, मैं अगली दुकान पर देखती हूँ। सॉरी तो कहीं नहीं मिल रही है। लगता है मुझे कुछ और बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक को अच्छा खाना खाने को मिले। आइडिया, मैं दूसरे मार्केट में जाकर देखती हूँ। आज तो मजा आ गया। काफी देर हो गई है, लिलित अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था कि उसे देर होने वाली है। अरे, मुझे जल्दी करनी चाहिए, कहीं मार्केट बंद ना हो जाए। कभी नोटिस ही नहीं किया उसके बिना घर कितना सूना लगता है। हो सकता है वो किसी और काम से गई होगी, किसी ऐसे काम से जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं सकती। वो जब भी बाहर जाती है तो नोट लिख कर जाती है। आज उसने कोई नोट नहीं छोड़ा। उसका फोन नंबर यहीं कहीं होगा। उसका फोन यहाँ क्यों है? आखिरकार मुझे मिल ही गई। अब मैं छोटे मालिक के लिए बढ़िया सा डिनर बना सकती हूँ जो उन्हें पसंद भी आएगा। अरे बाप रे, शॉपिंग के चक्कर में काफी देर हो गई। अब तक घर नहीं पहुंचे तो वो परेशान होंगे। मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। अरे, फोन कहाँ गया? पर्स में तो नहीं है। लगता है मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। लगता है वो नहीं आने वाली। लिलित के आने के बाद पहली बार मैं घर पर इतनी देर तक अकेला रहा हूँ। लिलित, ओह तुम हो, अंदर आ जाओ। ये तीसरी ट्रेन थी जो हमारी नहीं थी। आज तो काफी इंतजार करना पड़ा। ट्रेन का इंस्पेक्शन की वजह से ट्रेन काफी लेट है। चलो मैं कॉफी पी लेता हूँ। अरे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये लड़की भी ना, इसका क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी वक्त मांगा कॉमिक्स लेने भेज देती है। वो अचानक एक रोज मेरे दरवाजे पर आई। ऐसे ही अचानक मुझे छोड़कर भी चली जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एक मिस्टीरियस मेड के साथ ना रहना पड़े वही ठीक है। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। मैं तो फंस गई थी। अरे उसमें क्या है, मैं तो वहीं से गुजर रही थी। मगर तुम क्या करने गई थी? इतनी दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी? डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। वो तो तुम्हें घर के पास ही मिल जाती। दरअसल मुझे जो चीज चाहिए थी वो घर के पास नहीं मिलती। ओह अच्छा, तुम यहाँ कब आई रहने? पिछले महीने। पक्का तुम यहाँ दोबारा काम करना चाहती हो? हाँ। चलो ठीक है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? छोटे मालिक, माफ करना मुझे आने में देरी हो गई। मैं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। छोटे मालिक, क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया हुआ है? क्योंकि जब भी तुम यहाँ पर नहीं होती मुझे बहुत बुरा लगता है। जरूर जादू ही किया होगा। तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम बुरी हो। जब मेरा ये घर खाली था, अंधेरा था और मैं यहाँ पर अकेला था, मैं तभी ठीक ही था। मगर अब बिल्कुल ही अकेला, सहमा और मायूस महसूस करता हूँ। अगर तुम घर वापस लौटकर नहीं आती तो मेरा क्या होता? मैंने तुम्हारे बारे में कभी इतना नहीं सोचा जितना भी सोच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। छोटे मालिक, ऐसे जादू के बाद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। किया है ना तुमने मुझ पर जादू? हाँ, छोटे मालिक, मैंने यहाँ पर जादू किया है ताकि आप मेरे बिना अकेला महसूस करें। मगर फिर भी आपने खुद को काफी अच्छा संभाला। आप यहाँ पूरे दिन अकेले रहे, बिल्कुल एक असली घर के मालिक की तरह। अगली बार मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, मैं बेचैन हो जाता हूँ। समझ गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा छोटे मालिक। इसके लिए थैंक यू सो मच फुजिसाकी। आपको बता दूं मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, छोटी मालकिन। आई एम सॉरी। अच्छा फुजिसाकी, तुम एक बार इसे देखो ना। मुझे लगता है तुम्हें ये आउटफिट पहनना चाहिए। प्लीज बस एक बार। छोटी मालकिन। हाँ कहो। ऐसा होगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे यकीन है ये तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई तो करके देखो। प्लीज प्लीज फुजिसाकी प्लीज। बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये नया लुक छोटे मालिक को पसंद आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक सेहतमंद बने रहे, फिजिकली भी और इमोशनली भी। सिर्फ इसलिए तो मैं यहाँ इस बंगले में आई थी। क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं छोटे मालिक? इरादा तो वही था मगर वो मुझ पर बहुत शक करते हैं। वैसे गलती उनकी नहीं है, मैं अचानक तो यहाँ पर आ गई थी। मगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनकी सेहतमंद बनी रहने के लिए मुझे उनके करीब जाना ही होगा। अपने छोटे मालिक का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना एक मेड की जिम्मेदारी है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो लिलित? छोटे मालिक, तुम हमेशा मुझ पर नजर रखती हो, प्रॉब्लम क्या है? अब मैं तो बस आप भी तो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। सही कहा ना मैंने छोटे मालिक। अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी कमजोरी ढूंढ रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छोटे मालिक रुकिए। लिलित, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। आप ठीक तो है ना? तुम्हारा भी तो ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, है ना लिलित?
ना तो मैं यहाँ से भागूंगा ना ही तुम भागोगी। ठीक है। मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, मैं गलती से उनके ऊपर ही गिर गई। अब देखो कितने गुस्से में है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मुझे बड़ों की तरह, एक मेल की तरह पेश आना होगा। छोटे मालिक, आप मुझे ऐसे छिप कर देखते हुए कभी बोर नहीं होती क्या छोटे मालिक? अरे वाह, बिल्कुल बड़ों जैसी बात की मैंने। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कंप्लीट प्लान को समझ जाऊं। मेरा कोई प्लान नहीं है। लो, ये तो फिर शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम काम करते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती हो, मेरी नजर नहीं हटती। मैं कहीं से भी देखूं तुम कुछ भी कर रही हो, मैं तुम्हें देखते हुए बोर नहीं होता। मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूं। ऐसा नहीं सोचा था। काश मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? फिर सब कुछ उल्टा हो गया। जब भी उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है और छोटे मालिक का शक बढ़ जाता है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उनका शक मिटाकर ही रहूंगी और उसके लिए मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं उम्र में बड़ी और जिम्मेदार नहीं हूँ। छोटे मालिक, मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता है छोटे मालिक। कुछ गड़बड़ है। अरे, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके दिल की हर बात जानती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरी ये सारी बात पहले से जानती हो ना? ये तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने सही कहा है ना? कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, फिर से गड़बड़ हो गई। मैं तो बस छोटे मालिक का भरोसा जीतना चाहती थी, मगर वो तो उल्टा मुझ पर और शक करने लगे हैं। मुझे यकीन है वो मुझसे नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। कोई तो तरीका होगा उनका भरोसा जीतकर उनके करीब जाने का। हाँ, गेम खेलोगी? ठीक है, मतलब और कोई तो है नहीं ना बंगले में, क्यों ना गेम खेलकर थोड़ी मस्ती की जाए। एक साथ खेलने से लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। ठीक है, देखकर बहुत मजा आएगा। हम दोनों कोई नया गेम खेलेंगे। क्या बात है, लगता है इस बार तो मेरी बात बन ही जाएगी। क्या कहा? बहुत मजा आएगा? हाँ, मगर जब से तुम आई हो तब से मैं मजे ही तो कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे मजा आ जाता है। एक सेकंड, क्या ये भी तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? लेकिन क्यों? मैं तुम पर शक करता हूँ, ये देखकर तुम्हें बहुत मजा आता है। एक सेकंड, छोटे मालिक, लगता है आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज हो गए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मेरी लाइन है। अगर हम एक साथ कोई गेम खेलें तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आप चाहे तो आपका फेवरेट गेम खेलते हैं। सच में? ऐसा है तो अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। हाँ? छोटे मालिक, तुम्हें पता है यही एक गेम है जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। इस दुनिया में मेरे मम्मी और पापा के जैसा प्यार करने वाला इंसान कहीं नहीं होगा, मगर वो हमेशा बिजी रहते थे, मुश्किल से कभी घर पर रहते थे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो घर पर रहते थे। नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मुझे अपने पापा के साथ खेलना है। यूरी, देखो बेटा, आज पापा घर पर हैं पर उन्हें बहुत जरूरी काम करना है। एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुम मेरे साथ खेलो। हम मिलकर पुडिंग बनाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। ठीक है? पापा ने तो कहा था कि आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप कैसे बनाएंगी? तो मैं ठान ली, मैं दुनिया की सबसे अच्छी पुडिंग बनाऊंगी और तुम्हारे पापा से कबूल करवा के रहूंगी। पर यूरी बेटा, तुम पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? यूरी, उम्मीद है यूरी अपने पापा को परेशान नहीं कर रहा होगा। किंग, किंग, नाइट, नाइट, पॉन। बॉन, यूरी, ये पॉन है, पॉन नहीं। फिर से कहो बेटा। बॉन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किंग तो आप हो पापा। तो तुम्हारी मॉम क्वीन हुई है ना? वैसे चेस में क्वीन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। किंग से भी स्ट्रांग? बिल्कुल, किंग से भी ज्यादा स्ट्रांग। यानी कि दुनिया के किसी भी परिवार में मम्मी सबसे स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही कहा। यूरी, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ होगी। मगर मुझे पापा के साथ खेलना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आई एम सॉरी। माफ भी कर दो शी हो। देखो यूरी सॉरी भी कह रहा है। तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलो। तुम ही हमेशा यूरी को बिगाड़ने का काम करते हो। आई एम सॉरी। इस बार माफ करती थी। देखिए मम्मी, पापा ने मुझे चेस खेलना सिखाया। ये कितना मजेदार गेम है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप क्वीन हैं। मैं तो बस कह रहा था कि तुम्हें क्वीन की तरह खूबसूरत हो और कुछ नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ? अच्छा तो बताओ, क्या तुम यहाँ किसी काम से आई थी? अरे हाँ, मैंने आज पुडिंग बनाई है। तुम दोनों चाय के साथ खाना चाहोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पता है मैंने अपने पापा के साथ बहुत कम बार चेस खेला है। जब भी खेला मजा आया। छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। आज से आपका जब भी मन हो मैं आपके साथ चेस खेलूंगी। सच में लिलित? मैं इसमें माहिर हूँ, देखो कैसे हराता हूँ। मैं हारने को तैयार हूँ मेरे प्यारे छोटे मालिक। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं जो बन सके वो करने की कोशिश करूंगी ताकि छोटे मालिक एक बार फिर मुस्कुरा सके। छोटे मालिक, मैंने कहा था एक गेम खेलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक और बार, हम एक और बार खेलेंगे। चलो आज मैं छोटे मालिक के लिए पुडिंग बनाती हूँ। छोटे मालिक को पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक। थैंक यू। छोटे मालिक,
मेरी पुडिंग तो काफी अच्छी बनी है। छोटे मालिक थोड़े मायूस लग रहे थे। उम्मीद है इस पुडिंग को खाकर वो कुछ तो गड़बड़ है। अचानक मेरे लिए पुडिंग बना रही हो, क्या प्लानिंग है तुम्हारी, बताओ मुझे। मुझे पता है छोटे मालिक आपको पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। कौन हो तुम लिलित? कोई ज्योतिष हो क्या? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या खाने का मन कर रहा है? ये तो बहुत टेस्टी है। और चाहिए हो तो और भी है। मैं जानती थी इन्हें पसंद आएगी। क्या हुआ? मैंने नाश्ते में भी आपके लिए पुडिंग बनाई है, आप खाना चाहेंगे? अपने हाथों से बनाई है मैंने। नहीं, थैंक यू। छोटे मालिक ने इस बार मुझ पर शक नहीं किया। चलो अच्छा ही है ना, उन्हें इस बार मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। एक मेल और उसके मालिक का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। छोटे मालिक अब ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मगर पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ वो मुझ पर शक करें। कुछ तो गड़बड़ है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इससे उन्हें जरूर शक होगा। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। वो तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है? लिलित, ये लो। मुझे निकाल देगा। स्कूल का ओपन हाउस है? मेरी टीचर ने कहा पेरेंट्स ना हो तो स्टूडेंट्स की मेट भी ओपन हाउस से अटेंड करती हैं। और तुम्हारी सिवा मेरा कोई नहीं है लिलित। मगर मुझे तुम पर शक है और ऊपर से तुम्हें तो लोग देखते रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता सब तुम्हें देखें, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या करूं। मगर ओपन हाउस तो कल ही है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन तुम चाहो तो मेरे स्कूल आ सकती हो, अच्छा रहेगा। मैं जरूर आऊंगी। क्या? मैं सब संभाल लूंगी। तुम सच में आओगी? बिल्कुल आऊंगी। मुझे तो संकट बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैं पूरे दिन से यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे इस ओपन डे पर आने के लिए मनाऊं। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। मैं भी। तुमने कुछ कहा क्या? The maid I hired recently is mysterious. मेरी बात सुनो लिलित, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम समझ रही हो ना मैंने क्या कहा? आप चाहते हैं कि अब मैं भी आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूं, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन सारी मेड्स तो यही पहनती हैं। नहीं, सारी मेट्स ये नहीं पहनती हैं। मैं समझ गई। आप देखना, मैं इससे भी ज्यादा फैंसी कपड़े पहनकर आऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी क्लास को अपना दीवाना बना दोगी। मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ हाँ ठीक है, मगर प्लीज ओपन हाउस पर नॉर्मल कपड़े ही पहन कर आना। ये उतना अच्छा नहीं है। इसमें बैग को ज्यादा ही खुला हुआ है। ये पहनूंगी तो छोटे मालिक जरूर नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब मैं क्या करूं? लगता तो है कि लिलित आएगी, लेकिन मुझे डर है कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने उससे कहा कि आज मेरा ओपन हाउस है। सॉरी यूरी बेटा, मुझे और मम्मी को कुछ जरूरी काम है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा बच्चा बन के रहना यूरी। मेरी तो सिर्फ मॉम आ रही है। मेरे तो मॉम और डैड दोनों आ रहे हैं। चलो बच्चों अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। पेरेंट्स और गार्डियंस प्लीज अंदर आ जाइए। वो नहीं भी आई तो भी ठीक है, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी वो बहुत मिस्टीरियस है। पता नहीं मैं उसके आने की उम्मीद क्यों कर रहा था। तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम्हारे सिवाय कोई था ही नहीं जिससे मैं ये सब कह पाती। थैंक यू सो मच तुम्हारी मदद के लिए। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिलित, जाओ रेडी हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, तैयार होने में काफी देर हो गई। जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है। छोटे मालिक, आज तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। क्या बात है, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? छोटे मालिक, आज आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? मुझे भी स्कूल आकर बहुत खुशी हुई। आज तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही थक गया हूँ मैं। लिलित, एक बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गया। कौन सी बात छोटे मालिक? कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। आप बस इसी तरह हमेशा खुश रहिए छोटे मालिक। आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं छोटे मालिक? स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहा हूँ। ये हॉल काफी बड़ा है, यहाँ भागकर रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा समझ गई। मुझे याद है आपने बताया था आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे जल्द आने वाला है। मैं आपको ऐसे पागलों की तरह भागता देख घबरा गई थी। सोच रही थी छोटे मालिक को अचानक क्या हो गया है। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पागल तो तुम हो भी पूरी। मैं आपको आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। क्या कहा हेल्प? हाँ, जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है छोटे मालिक, जीतना है, जीतना है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम इतनी क्यूट लग रही हो, नजर ही नहीं हटा पा रहा। अगर ऐसे ही सपोर्ट करोगी तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जीतने में हेल्प कर पाई तो मुझे खुशी होगी। मगर स्पोर्ट्स डे के दिन शेयर मत करना। मैं नहीं चाहता कि सब तुम्हें देखें और बस देखते रह जाए, उससे मुझे बहुत तकलीफ होगी। स्पोर्ट्स डे के दिन अगर पॉसिबल हो पाए तो क्या तुम उस दिन मुझे सपोर्ट करने के लिए आ सकती हो? क्यों नहीं छोटे मालिक?
छोटे मालिक, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। लिलित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे पिकअप करने मत आया करो। मुझे लगा ही था आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आखिरी मिनट तक सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तो बस पूरे दिन यही सोच रहा था कि तुम घर पर अकेले क्या कर रही होंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्कूल में आज क्या क्या पढ़ाया। मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि मुझे पिकअप करने मत आया करो। ठीक है। यूरी और वो मेड दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए छोटी मालकिन, ऐसे किसी को छिपकर देखना बुरी बात होती है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ऐसे छिप-छिप कर देखने में बड़ा मजा आता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अब कैसे बताऊं? इनका रिश्ता कितना प्यारा और खूबसूरत है। काश कि मुझे भी इतना प्यार करने वाला कोई मिलता, या कोई मेड जिसके साथ मैं ढेर सारी मस्ती कर पाती। अब आप सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, घर चलिए, हमें देरी हो रही है। अरे यार, तुम कितनी बोरिंग हो। मुझे भी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला चाहिए। छोटी मालकिन, मेरा प्यार काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल काफी है मुझे साथ में। इसलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। एक बार मेरे लिए दोबारा कह दो ना। दोबारा नहीं कहूंगी, घर के लिए देरी हो रही है, चलिए। सिर्फ एक बार। बिल्कुल नहीं। वाओ लिलित, ये जो तुमने बनाया बहुत ही टेस्टी है। फाइनेंसियर्स बनाए हैं, आपको पसंद है छोटे मालिक? पसंद नहीं, बहुत पसंद आए। ये तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तुम लाजवाब हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। स्कूल से लौटने पर आप अक्सर ये कहते हैं कि आपको भूख लगी है, इसलिए मैंने ये स्नैक्स बनाए ताकि आप डिनर तक भूखे ना रहें। मैं तो ये डिनर में भी खा सकता हूँ। नहीं नहीं, ये डिनर नहीं है। अच्छा, ये क्या है? जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए आपकी मदद करूंगी, ये है वो किताब जिसमें सारी ट्रेनिंग का प्लान मौजूद है। ट्रेनिंग प्लान? क्या मैं आपको ये पढ़कर बता सकती हूँ कि तैयारी कैसे करनी है? मैं आपको रोज ट्रेन करूंगी ताकि स्पोर्ट्स डे के दिन आपको जीता हुआ देख सकूं। क्या सच में? तुम स्पोर्ट्स डे पर आओगी, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और तुमने तो ये भी कह दिया कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी। नहीं, करवाऊंगी। मैं तो स्पोर्ट्स डे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लिलित। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ छोटे मालिक। मिलकर तैयारी करते हैं और जीतते हैं। छोटे मालिक, ट्रिक ये है कि बॉल को ऊपर की तरफ स्पीड से फेंकना है। ऊपर की तरफ? हाँ, ऊपर की तरफ, जैसे हम बास्केटबॉल में बॉल डालते समय करते हैं। हाँ, बॉल को बास्केट में डालने की ओर एम कीजिए। मैं समझ गया। हाँ? दम लगा के हाय शॉट। शरीर आगे की तरफ और रस्सी बगल के नीचे। दम लगा के हाय शॉट। घुटने आगे और कमर पीछे। हाय शॉट, दम लगा के हाय शॉट। बहुत बढ़िया, ऐसे ही। दम लगा के हाय शॉट। छोटे मालिक, आज तो प्रैक्टिस का पहला ही दिन है छोटे मालिक, तो आप इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ हम ट्रेनिंग करते ही हैं इंप्रूव होने के लिए। अच्छे से आता होता तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही क्या होती? सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर चलिए आज की आखिरी ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं छोटे मालिक। रेडी गो। रीढ़ सीधी, एल्बो 90 डिग्री पर, मुट्ठी बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं छोटे मालिक। लिलित मेरा हौसला बढ़ा रही है और इसे इम्प्रेस करने के लिए मैं ये रेस जीत कर रहूंगा। लग गई। कमर टूट गई। अब तो मैं उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूँ। लिलित तुम हो क्या? अंदर आ जाओ। छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही हूँ। ऐसी हालत में कल स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके पैर दबा दूं? हाँ। आपको अच्छा लग रहा है छोटे मालिक? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी हो लिलित, और तुम मसाज भी बहुत अच्छी करती हो। दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। क्या ये भी तुम्हारे जादू का हिस्सा है? कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये तो गलत है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें पसंद है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये आपका पिकअप टेस्ट था छोटे मालिक। हाँ? आ जाओ। छोटी मालकिन, क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही आई हूँ। क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं? नहीं फुजिसाकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही बैठने आई हूँ। नहीं छोटी मालकिन, कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, वरना आपका चेहरा मुरझाया ना होता। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती फुजिसाकी। कल मम्मी और पापा स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन पर स्कूल नहीं आ सकते। उन्हें बहुत काम है, वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे। मुझे पता है वो बहुत बिजी रहते हैं, पर छोटी मालकिन, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने एक समझदार लड़की की तरह मुस्कुराकर इट्स ओके कहा। मगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। फुजिसाकी, छोटी मालकिन, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, मगर जितना हो सके मैं उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगी। मतलब तुम कल स्पोर्ट्स डे पर मेरे स्कूल आओगी? बिल्कुल आऊंगी, मैं आपको अकेला महसूस होने नहीं दूंगी। छोटी मालकिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं छोटी मालकिन, थोड़ी देर रुको ना, अच्छा लग रहा है। अभी तो आप रो रही थी। छोटी मालकिन, आज नींद जल्दी खुल गई। अलार्म के बजने से पहले उठ गया। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना है। ये क्या, लिलित इतनी जल्दी उठ गई? छोटे मालिक, उम्मीद है कि आपको खाना पसंद आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाइएगा, मैं बाद में आपके स्कूल आऊंगी, ठीक है? क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ओह हाँ, इस बार तुम्हें जो सही लगे वही पहनकर आना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, संभल कर जाइए। हम सब ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे और साथ ही अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे। अब आपके सामने अगला गेम है टग ऑफ वॉर। इस खेल में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स मैदान के बीचों बीच आ जाएं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब बस जो सीखा है उसे अमल में लाने का समय आ गया है। यूं तो बिल्कुल तैयार लग रहा है। मैं इस गेम में उतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे आगे रहने दूंगी। सुनो बेवकूफ, पंगा ना ले, धूल में मिला दूंगा। वो तो देख लेंगे। जबरदस्त आग लगी है। मैंने यूरी को इतना प्यारी पहले कभी नहीं देखा। मजा आएगा। छोटे मालिक, जाइए अपना बेस्ट दीजिए।
इतना जोश में क्यों है? उसकी मेट जो आई है। अच्छा परफॉर्म किया तो मैं आपको एक प्यारा इनाम दूंगी। प्यारा इनाम? गड़बड़ है। क्या वो इनाम? बहुत अच्छा किया छोटे मालिक। आपको इनाम कैसा लगा? उसका इनाम वो खुद ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यूरी और उसकी मेट के बीच हमारी कोई नौकत रिश्ता है। ये एक बच्चा है और ये बड़ी है। मुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी यूरी जीत जाए और उसे उसका इनाम मिले। मैं कुछ भी करके यूरी को उसकी जीत दिलाकर रहूंगी। हमें जीतना ही है। तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, वो तो बस चलो एक टीम की तरह काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। हाँ, इसके इनाम के लिए और प्यार के लिए। वाइट टीम बहुत अच्छा कर रही हो। नाइस रेड टीम, अच्छा कमबैक था। हम हार नहीं मान सकते। जोर लगाओ। अब तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा, है ना? क्या कहा इनाम? और क्या, तुम्हारी मेट ने तो कहा था। मैं ये चाहता था कि जीत जाऊं ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। हाँ छोटे मालिक, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी रेड टीम जीत गई। बहुत बढ़िया। हाँ, छोटे मालिक, वो दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मेरी आंखें। छोटे मालिक, the maid I hired recently is mysterious. क्या तुम्हें ये सही लगता है? पहले तुम ओपन हाउस देके दिन आई थी और आज स्पोर्ट्स देके दिन आई हो, जबकि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। हाँ तो उसमें क्या हो गया? मेरे छोटे मालिक ने ही मुझे आने को कहा। आज का हमारा फर्स्ट हाफ अब तक तो अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। माफ करना, हम आप दोनों के लंच में इस तरह से दखल दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा आता है ना? आपका शुक्रिया लिलित, हमें इनवाइट करने के लिए। आप दोनों को पेट भर के खाना चाहिए ताकि आगे अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, चलो खाते हैं। ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। हाँ तो खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ऐसा है तो मैं ले लेती हूँ। बहुत टेस्टी है। लिलित बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या कमाल की मेट है तुम्हारी। क्या हो गया, क्या बात है छोटे मालिक? मैंने आज तुम्हें बहुत परेशान किया। पहले ओपन हाउस के दिन परेशान किया था और आज स्पोर्ट्स डे के दिन भी। तुम्हें बेकार ही जल्दी उठकर लंच बनाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है छोटे मालिक, मुझे तो खुशी हुई। तो क्या तुम भागने में भी अच्छी हो लिलित? भागने में? मैं? जी पेरेंट्स और गार्डियंस की ऑब्स्टेकल रेस शुरू होने जा रही है। वो कृपया करके एंट्रेंस के पास आ जाए। क्या ऑब्स्टिकल रेस होने वाली है? सुनो मॉम, जीत कर आना। मेरी मॉम स्कूल में ट्रैक रनर थी, वो हमेशा जीतती थी। मेरे पापा भी बहुत अच्छा करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सभी फैमिली मेंबर्स का इस रेस में स्वागत है। तुमसे एक और रिक्वेस्ट है लिलित। जानकर खुशी हुई कि छोटे मालिक मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। इस भरोसे को मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकती। लेकिन मैं छोटे मालिक की क्या लगती हूँ? सब अपनी अपनी पोजीशन ले ले। एक ग्रुप तैयार है तो शुरू करते हैं। गेट सेट गो। नहीं, मैं तो बस एक मेड हूँ, मेड। मैं बस अपने छोटे मालिक को सेहतमंद देखना चाहती हूँ और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए। लिलित, ठीक कराना। बस यही तो चाहिए था मुझे। तुम्हारी तरह मुझे भी ट्रैकसूट पहन कर आना चाहिए था। और हाँ, इस बार जो सही लगे वही पहन कर आना, ठीक है? ओह, तो ये बात थी। इसलिए छोटे मालिक चाहते थे कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन कर आऊँ। तुम लाजवाब हो, तुम फर्स्ट टाइम, तुम तो सच में काफी तेज दौड़ती हो लिलित। तुम खुश नहीं हो? हो ना? मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की आपके लिए। मजाक कर रही हूँ। क्या सच में तुम्हारी मेड रेस में फर्स्ट आई है? पेरेंट्स और गार्डियंस के रेस में एक मेड कैसे हिस्सा ले सकती है? हाँ सही कहा, रेस में मेड को लाना तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लिलित सिर्फ मेड नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बात है तो फिर ठीक है। थैंक यू छोटे मालिक, लेकिन क्या आप श्योर है? मैं बस एक मेड हूँ और आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बुला रहे हैं। कर सकती है, वो सिर्फ एक मेड नहीं हो सकती। आज तुमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी भी दिख रही थी। तुम खुश होती हो तो मुझे भी खुशी होती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कता है, क्योंकि तुम परिवार का हिस्सा हो ना? मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे तो लग रहा है तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हो ताकि मुझे ऐसा लगे गड़बड़ है। वाकई में कुछ तो गड़बड़ है।
नावा कैबेज काफी ताजी और सस्ती लग रही है। सोचती हूँ आज इसके साथ ग्रीन चिकन बना लूं। पर मेरा तो आज कैरेट खाने का मन है। सच में? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कैरेट खाऊंगी तो वो मुझे पीठ पे बिठाएंगे। ओह अच्छा, ये बात है। क्योंकि लिलित मेड नहीं हमारे परिवार का हिस्सा है। बारिश हो रही है और पता नहीं क्यों लिलित ऐसे मौसम में सब्जियां लेने गई है। मैं घर आ गई छोटे मालिक। अचानक बारिश होने लगी और मैं फंस गई, पूरी गीली हो गई। टाल चाहिए ना, मैं टाल लेकर आता हूँ। थैंक यू छोटे मालिक। तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए वरना सर्दी हो जाएगी। आपको मेरे साथ नहाने चलना है छोटे मालिक? ऐसा हमसे शादी की बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तुम्हें तो थोड़ा भी धीरज नहीं है। छोटे मालिक आपको थोड़ी चाय चाहिए? हाँ ठीक है, दे दो। ये लीजिए। ये कैसी चाय है, इसमें नमक डाला है क्या? वो नमक था। हाँ माफ कर दीजिए, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। लिलित को अचानक क्या हो गया है? उसने आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं की। कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम ठीक हो? मुझे जोर की आवाज सुनाई दी। छोटे मालिक कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। हाँ माफ कर दीजिए। देखिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैंने अब तक कपड़े तो धोए ही नहीं। आज दाल कुछ ज्यादा ही काली है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिलित क्या हो गया? तुम ठीक हो ना लिलित? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, कुछ नहीं। तुम गर्म लग रही हो। हाँ आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना, सोच रही थी थोड़ी और छोटे कपड़े पहन लूं। मजाक कर रही हूँ। अरे मौसम नहीं, तुम्हारा शरीर गर्म है बेवकूफ। आज के दिन छुट्टी लो और आराम करो, समझ गई? समझ गई। लगता है बुखार तो होगा ही। दिखाओ मुझे। बाप रे, तुम्हें तो वाकई में बुखार है। सर्दी हुई होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ठंडे पानी से उसका सिर ठंडा करूं या कुछ गर्म खाने के लिए दूं? नहीं पहले से दवाई देता हूं। पर घर में दवाई रखी कहाँ होगी? या फिर डॉक्टर को ही फोन करूं? छोटे मालिक एक लड़की के कमरे में ऐसे झांकते नहीं है, अच्छा नहीं होता। क्या झांक रहे हैं? मैं झांक नहीं रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रखी है। तुम्हारी अलमारी में जरूर कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। खैर जाने दो और अब सो जाओ। नहीं आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम कर सकती हूँ। बहुत काम बचा है, जाकर खत्म करना है। अब और आराम नहीं कर सकती मैं। क्या बात कर रही हो तुम? तुम तो सीधे भी नहीं चल पा रही। रुक जाओ, आराम करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम सुन रही हो ना? मैं ठीक हूँ। लिलित मैं बस आपकी एक मेड हूँ। मेरा काम आपका ख्याल रखना है छोटे मालिक। मैं बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझे काम करने दीजिए। अरे समझ कर, बेकार की टेंशन मत लो। मैं तुम्हें इतनी सी बात के लिए काम से थोड़ी ना निकालूंगा लिलित। इस बारे में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठीक होने तक तुम प्लीज आराम करो। ठीक है। लिलित क्या तुम अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी छोटे मालिक। सॉरी क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना। छोटे मालिक वो बात अलग है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? नहीं अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो एक्टिंग मत करना। मैं ठीक हूँ। तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? तुम ठीक हो ना? वरना डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम भाग क्यों रही हो? लिलित रुक जाओ। The maid I hired recently is mysterious. आज तेजी से काम करना होगा ताकि कल जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी भरपाई कर पाऊँ। छोटे मालिक आप क्या कर रहे हैं? खिड़की साफ कर रहा हूँ। मैंने सोचा आज तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन छोटे मालिक इसके बाद तुम सफाई करोगी ना? कहाँ से शुरुआत करनी है? इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सारे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आप जाकर आराम कीजिए छोटे मालिक। ये सारे घर के काम मैं निपटाती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही करना चाहिए, है ना? दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा। वो तो है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं? मैं वैसे भी दिन के समय ऐसे ही बैठा रहता हूँ। तुम बीमार थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम अचानक इतना सारा काम करो। छोटे मालिक और वैसे भी मैं जितना हो सके तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ लिलित। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये गलत है? नहीं। तो बस ये हॉल में बचा है ना? हाँ और फिर सफाई खत्म होने के बाद मैं जाकर खाना बनाऊंगी। हाँ मैं भी मदद करूंगा। क्या हुआ छोटे मालिक? मेरा इन्फेक्शन आपको तो नहीं लग गया? नहीं बस आज थोड़ी ठंड ज्यादा है। एक सेकंड मैं अभी आई। अब कैसा लग रहा है? अब आपको थोड़ी गर्मी लग रही है? हाँ मगर इसे भी तो ठंड लग रही होगी। वैसे भी ये जिस तरह के कपड़े पहनती है ये सस्पिशियस लगती है। तुम हमेशा इतने ज्यादा खुले खुले कपड़े क्यों पहनती हो? बताओ, किसे दिखाने के लिए पहनती हो? और किसे दिखाने के लिए पहनूंगी? छोटे मालिक आपके लिए, ताकि आप एक लड़की के शरीर को जान सके। छोटे मालिक मुझे लगता है तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। सिर्फ मेरा नहीं, अपना भी ख्याल रखो। बुखार वापस आ गया तो बीमार पड़ जाओगी। तुम जानती हो ना, तुम इस परिवार की बहुत ही अहम सदस्य हो। थैंक यू छोटे मालिक। शायद बीमार पड़ना उतना भी बुरा नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए काम पूरा करते हैं। क्या? कुछ तो गड़बड़ है लिलित। अच्छा ठीक है, तो ये प्लान है। हाँ और मेरे ख्याल से इस बार हम कामयाब होंगे। तो ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं सेठ बनूंगा। टेंशन मत लीजिए, हैलोवीन पार्टी से पहले ही मैं आपका कॉस्ट्यूम पूरा बना दूंगी छोटे मालिक। हाँ इस बार मैं बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर गोजोन को सरप्राइज करूंगा। तो गोजोई ने आपको अपनी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है। लगता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मुझे लगता है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम तो कमाल हो लिलित। बढ़िया खाना बनाती हो, घर का ख्याल रखती हो और कपड़े भी सिल लगाती हो। कोई बात नहीं, इससे पहले तो मैं जहाँ थी वहाँ बहुत काम होता था। अच्छा तुमने पहले जहाँ भी काम किया है सब तुम पर बहुत भरोसा करते होंगे ना? ये सब छोड़िए, बताइए आपकी लकड़ी पर कौन से कलर का स्टोन लगाना है? मुझे लगता है कि या तो रेड कलर अच्छा लगेगा या फिर ब्लू। रुको मुझे सोचने दो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें जो भी कलर पसंद हो वो लगा दो। जैसा आप कहें। ये बताओ तुम क्या पहनोगी लिलित? हाँ? गोजोइन ने मेरे साथ तुम्हें भी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है। तुम भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम तो पहनोगी ना? हाँ? क्यों नहीं पहनना चाहती? ऐसा नहीं है कि मैं पहनना नहीं चाहती, लेकिन छोटे मालिक क्या आप मुझे इतनी बेसब्री से ड्रेसअप होते हुए देखना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ। तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ हैलोवीन की मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। छोटे मालिक मैं आपकी बात समझ गई, तो मैं भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर चलूंगी। अरे वाह, मगर तुम क्या पहनोगी? चुड़ैल का कॉस्ट्यूम? वैसे भी तुम किसी जादूगरनी से कम नहीं हो। चलिए देखते हैं।
ट्रिक या ट्रीट, ट्रिक या ट्रीट। अरे वाह वाह वाह, तुम दोनों के कॉस्ट्यूम्स कितने अच्छे हैं। मैं सेज बना हूँ और ये मैं ड्रैगन बनी हूँ। एक ड्रैगन जो दुनिया को तबाह करने आई थी, मगर सेज के प्यार ने उसे जगा दिया और ड्रैगन ने इंसानों को मारने के बजाय उनकी रक्षा करने का फैसला किया। क्या कमाल की कहानी है ना। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, चाहे दुनिया जो कहे। छोटी मार्टिन, आप तुम दोनों को एम्बैरेस कर रही हैं। मेरे घर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रखूंगी। चलो अब अंदर चलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। और अब हैप्पी हैलोवीन। क्या बात है, मैंने ऐसी पेस्ट्रीज पहले कभी नहीं देखी। आपको पता है मेरे पेस्ट्री बनाने वाले ने आप दोनों के लिए ये खास पेस्ट्रीज बनाई है। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत टेस्टी है। ये पेस्ट्री तो मुंह में ही मेल्ट हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे पोलमोनोस कहते हैं। ये एग टार्ट बहुत ज्यादा टेस्टी है। देखो वो दोनों कितने खुश हैं। अच्छा है मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। गोजोइन, हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक्स। मैंने आज तक ना तो ऐसे कपड़े पहने और ना ही ऐसी पार्टी में गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मजा आएगा। सच में यूरी? और लिलित को भी थैंक्स, जिसने आज मेरे लिए ये कॉस्ट्यूम बनाया। वाह, ये कॉस्ट्यूम तुमने खुद बनाया लिलित। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुमने मेरी इस लकड़ी का पत्थर ग्रीन बनाया है। मैंने कहा था तुम्हें जो पसंद हो वही कलर चूज करना। तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है, जानकर हैरानी हुई। ग्रीन बहुत कमाल का कलर है। मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। छोटी मार्टिन कितनी एक्साइटेड है। लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैं कॉस्ट्यूम नहीं पहनने वाली, बिल्कुल भी नहीं। सेज, ड्रैगन और हीरो इस पार्टी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए। अरे चलो शर्मा रही हो, बहुत अच्छी दिखोगी। अरे बाप रे, ये किस तरह का टॉर्चर है? क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैलोवीन में प्रिंसेस का कॉस्ट्यूम है, कौन पहनता है? बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो तुम मेरी फेवरेट हो फुजिसाकी। कभी सोचा नहीं था इसे ऐसे भी देखूंगी। हाँ मैंने भी। बहुत ही अलग लुक है और वो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो हम फोटोज निकालते हैं, बहुत मजा आएगा। फोटोज इन कपड़ों में बिल्कुल नहीं। आज तो बहुत मजा आया। अच्छी बात है, आपको मजा आया। वो इसलिए क्योंकि तुम भी हमारे साथ पार्टी में शामिल हुई फुजिसाकी। मैंने आज तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है फुजिसाकी, तुमने ये जो भी किया सब कुछ मेरी खातिर किया छोटी मालकिन, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अगले साल कॉस्ट्यूम में क्या पहनोगी? छोटी मालकिन, यूरी, मेरे लिए रुक जाओ। हाँ? अरे गोजोइन, थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गई। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू गोजोइन। मगर फुजिसाकी ने तो फोटोज खिंचवाने से मना किया था ना। अरे तुम भी ना इतना अच्छा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ? तो ये बात है। वैसे मैं देख रही हूँ आज लिलित तुम्हें लेने नहीं आई है। वो किसी काम में बिजी है क्या? हाँ मुझे लगता है वो घर के काम में बिजी होगी। मैं घर जाकर उसकी मदद करूंगा। तुम मदद करोगे? हाँ क्योंकि लिलित मेरी इकलौती मेड है। मैं भी उसका हाथ बटाना चाहता हूँ। अरे वाह, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि सबको तुम्हारे जैसा ही मालिक मिले। अरे नहीं, मैं लेट हो गई हूँ। छोटे मालिक के आने से पहले सब निपटाना होगा। घर में कोई है? पार्सल लाया हूँ। आ रही हूँ। हाँ सच में मैंने उसके साथ वाकई कमाल की मेमोरीज बनाई हैं और मुझे हर रोज उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। और वेलकम होम मेरे छोटे मालिक। घर पहुंचने पर भी मैं अकेला नहीं होता। कोई मेरा इंतजार करता है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अब वो पहले की तरह सस्पिशियस नहीं रही। मैं बेसब्री से लिलित को देखना चाहता हूँ। मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। कुछ तो गड़बड़ है। उसने अभी कुछ तो छिपाया है। क्या हो सकता है? कुछ तो सस्पिशियस ही होगा। आपको क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लगता है आज आपने मुझे स्कूल में बहुत मिस किया है ना छोटे मालिक? नहीं मेरा मतलब हाँ, मैं पूरे दिन क्लास में तुम्हारे बारे में सोच रहा था और गाली गया मुझे। मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया क्योंकि मैं दिन भर ये सोच रहा था कि तुम घर पर अकेले क्या कर रही होगी। प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुम क्या छिपा रही हो ये बताओ। तुमने अभी अपने पीछे कुछ छुपाया है ना? इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं जाकर डिनर तैयार करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझे अभी क्यों नहीं बता रही? लेकिन वो इतनी मायूस क्यों लग रही थी? टेस्ट अच्छा नहीं है और लिलित भी कुछ नहीं बोल रही। वो क्या छिपा रही है? मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। छोटे मालिक, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार आपके इस घर में आई थी और मैंने आपके लिए पहली बार खाना बनाया था? आप डर डर कर निवाला मुंह में डाल रहे थे और स्वाद चखने के बाद आपकी आंखें चमक उठी थी। आपकी आंखें देखकर मुझे लगा अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई। आज भी मैं उस दिन के बारे में अक्सर सोचती हूँ छोटे मालिक। लिलित, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, मुझे जाना होगा। मेरे लिए मैसेज आया है। जहाँ मैं यहाँ से पहले काम किया करती थी वहाँ फिर बुलाया गया है। तो यही वो मैसेज था जो तुम छिपा रही थी। मुझे लगा था उन्हें मुझे ढूंढने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ये बताओ क्या तुम हमारे घर किसी को भी बिना बताए आई हो लिलित? हाँ तो नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तुमने अब तक अपने जादू के असर को नहीं मिटाया। वो जादू जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अभी सस्पिशियस हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? तुमने वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि तुम कौन हो। और तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। तुमने ही मुझे सिखाया था ना कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। भूलो मत कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ लिलित। थैंक यू छोटे मालिक। तुम सच में नहीं जाना चाहती? हाँ, आखिर मैं आपकी मेड हूँ छोटे मालिक। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ छोटे मालिक, मुझे खुशी हुई। मुझे भी।
अच्छा बच्चों, तो क्या तुम सब वो वाला ग्राफ बनाकर लाए हो जो कल मैंने तुमसे बनाकर लाने को कहा था? टीचर टीचर मैंने ग्राफ देखी ना। वाह, तुमने तो गलत किया ताकि ठीक से पढ़ा जा सके। कितना बढ़िया बनाया है। वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है। यूरी, हाँ? यहाँ क्यों बैठे हो? आज के असाइनमेंट के बारे में सोच रहे हो? असाइनमेंट? मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मैं तो बस पूरे दिन अपनी मेट के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्या तुम मुझे अपनी इस कहानी के बारे में थोड़ा और बताओगे? हो सकता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर पाऊँ। ठीक है, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब से वो मेरे घर पर आई है, मैं पता नहीं क्यों उसे हमेशा शक की नजर से देखता आया हूँ। मेरी नजर उस पर से हटती ही नहीं। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मेरी सांसें भी फूलने लगती हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं इसे कैसे बताऊं। तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। अरे मेरी छोड़ो, क्या तुम्हारे साथ हर वक्त ऐसा होता है? हाँ, हर वक्त। यही तो परेशानी की बात है। अच्छा ये बताओ यूरी, तुम्हें वो बतौर इंसान कैसी लगती है? मुझे तो बहुत ही सस्पिशियस लगती है। सस्पिशियस? वो एक रोज अचानक मेरे घर पर आई और फ्री में काम करने लगी। उसकी चमकदार पर्पल आंखें बहुत प्यारी हैं और जिस तरह वो मुझे देखती है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। उसके करीब रहता हूँ तो भी खुशी होती है। लिलित से जुड़ी हर बात सस्पिशियस है। अरे क्या हो गया? इसमें सस्पिशियस कुछ भी नहीं है पागल। ये तो तुम्हारा सच्चा प्यार है। और बात सुनो, वो जो भी खाना बनाती है बहुत ही टेस्टी होता है और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे तो वो बहुत ही सस्पिशियस लगती है। ये कहानी तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। थैंक यू ऊपर वाली, थैंक यू सो मच। हाँ? वो तुम्हें कौन सी चीज परेशान करती है? जब लिलित मुस्कुराती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और जब वो मायूस हो जाती है तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और तो और जब लिलित किसी और से बात करती है तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। लिलित मेरी मेड है, मुझे वो बहुत सस्पिशियस लगती है और इस वजह से मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि मुझे पता है वो सस्पिशियस है, तभी मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर जाए। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं जब से उससे मिला हूँ और भी ज्यादा उलझता जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे किसी तरह की बीमारी हुई हो। मैं जब भी उससे पूछता हूँ वो सवाल को टाल देती है। मुझे लगता है मैं सच में बीमार हूँ और वो मुझे ये बात बता नहीं रही। पर तुम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना, शायद उसी वजह से तुम्हें ऐसा। क्या हम दोनों का रिश्ता? एक मिनट, तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारे बीच क्या है? मुझे लगा तुम जानते हो इसलिए ऐसा। ऐसा हूँ मतलब? नहीं कुछ नहीं। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं इन सब चीजों से और डील नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूँ। मैं अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर करूँ, तुम ही मुझे बताओ। उसके बारे में बताते वक्त भी मेरी सांस फूल रही है। क्या तुम मुझे बता? ये जो कुछ भी तुम्हें महसूस हो रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, मैंने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है। ये चीज बीमारी से भी ज्यादा दर्द देती है, लेकिन ठीक से संभाला जाए तो सबसे बड़ी खुशी देती है। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। क्या प्यार? प्यार में हूँ? आखिर ये प्यार क्या होता है? मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। आज आपको आने में काफी देरी हो गई। रोज जल्दी आ जाते हैं पर आज देर से आए। आपको पता है मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी। मजाक कर रही हूँ। हाँ, अरे ये क्या? मुझे लगा हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। एक बार और ट्राई करती हूँ। बाहर काफी ठंड है ना छोटे मालिक, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही? अगर लग रही हो तो मैं आपको गर्म कर दूँ अपने शरीर से। मजाक कर रही हूँ। आमतौर पर तो मेरे को ठंड नहीं लग रही। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी सांसें फूलने लगती है। अब क्या लिया यहाँ से? वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं। आज कोई जवाब क्यों नहीं दिया? पास में भी कई बार उन्हें मुझ पर शक हुआ है, लेकिन आज ऐसा बर्ताव क्यों? कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगे? नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है उन्होंने मेरी बात सुनी ना हो। हाँ, यही हुआ होगा। फिर से कोशिश करती हूँ। छोटे मालिक, क्या आप डिनर करना चाहेंगे या फिर नहाने जाना है या फिर मजे करनी है? बताइए बताइए। मजाक कर रही हूँ। लगता है इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा बहुत नहीं था, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी छोटे मालिक। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? या चोट लगी है या आपको बुखार है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक? आप मेरी किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे। एक सेकंड, कहीं ऐसा नहीं कि मैं पागल बन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लगा कि शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। सॉरी, तुम्हें परेशानी में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए। मैं ही बेवजह आपको परेशान कर रही हूँ। वैसे आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं? मैं वो ली मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है? मैंने इस बारे में बुक्स में जानने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो उसके लिए मेरी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सके। ऐसा है ना, एक काम करो, स्कूल के बाद मेरे घर चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल में प्यार क्या होता है। मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है यूरी। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। हम छत पर बैठने जा रहे हैं, वहीं चले आना। ठीक है छोटी मालकिन। मम्मी ये देखिए, स्कूल से मेरा एक फ्रेंड आया है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? जी आंटी, मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे मुझे अपना पास्ट याद आता है। ये लो सुकासा, लिलित ने ये तुम्हारे लिए दिया है। हाँ, फाइनेंसियर्स, थैंक यू सो मच यूरी। मुझे फाइनेंसियर्स सच में बहुत पसंद है। तुम्हारी मेड सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ, इसे देखकर तो मुझसे रहा ही
ललित ने ये खुद बनाई है। तुम्हारी मेड मिठाई भी अच्छा बना लेती है, उसके हाथों में जादू है। हाँ, सच में जादू है। ललित इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। वैसे क्या हम आज तुम्हारी मेड को यहाँ नहीं बुला सकते? तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था ना? वो मेरे साथ आधे रास्ते तक आई थी, मगर फिर मैंने उसे घर भेज दिया। तो एक काम करें क्या, उसे अभी यहाँ पर बुलाते हैं, मैं किसी को उसे लेने के लिए भेजती हूँ। हाँ ठीक है, मगर ललित अगर यहाँ पर आ गई तो ये घर देखकर वो कहीं मुझे छोड़ने का मन ना बना ले। एक अच्छा परिवार, ढेर सारे नौकर, एक बड़ा खूबसूरत बंगला। एक वक्त पर ये सारी चीजें मेरे पास हुआ करती थी। तुम्हारे परिवार के लिए काम करते हुए वो ढेर सारा पैसा कमा सकती है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में आकर ज्यादा खुश रहे। लेकिन यूरी, अगर प्यार हुआ तो क्या हुआ, पता नहीं मैं कभी उसे वो खुशी दे भी पाऊंगा या नहीं। आखिर मेरे पास है ही क्या, वो मुझे छोड़कर चली जाए यही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मेड कभी ऐसा सोच सकती है। वो ऐसी नहीं है। वो जब भी तुम्हारे साथ होती है वो बहुत खुश नजर आती है और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। खैर तुम्हें मुझसे प्यार की बातें जाननी थी ना, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ यूरी। हाँ, अगर तुम्हें प्यार के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरी ये रोमांस वाली बुक्स पढ़नी होंगी। छोटी मार्टिन, आप ये बुक्स बाहर नहीं ले जा सकती। मालिक फिर से आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, कुछ देर के लिए दे दो, मुझे ये बुक्स बस कुछ टाइम के लिए चाहिए। मुझे साकी दे दो ना। पता नहीं क्यों, पर मैं अब तक प्यार के बारे में समझ नहीं पाया। मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटी मालिक। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वो तुम्हारे साथ बहुत खुश नजर आती है। नहीं कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, आज हम आर्ट कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। इस कॉन्टेस्ट के लिए आप सबको मुझे एक ड्राइंग सबमिट करनी होगी। टीचर हम क्या बना सकते हैं? जो भी तुम चाहो। जरूरी है कि जो भी बनाओ बहुत अच्छे से बनाओ, और टॉपिक है नेचर में नजर आने वाली कोई भी चीज। अपने नेचर की खूबसूरती को दिखाओ। नेचर की चीज, समझ गया। मुझे ड्रॉ करना चाहते हैं सच में? ललित को ड्रॉ करके मैं उसकी कुदरती खूबसूरती सबको दिखा पाऊंगा। ये मेरा स्कूल असाइनमेंट है, मैं तुम्हें ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं। इसी बहाने शायद प्यार के बारे में भी समझ पाऊँ। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए और अच्छी सी ड्राइंग बनाइए। मजाक कर रही हूँ। हाँ समझ गया। ठीक है, मैं ध्यान से करूंगा। तुम्हारे पास आंखों के नीचे 2 मोल्स हैं और एक चेस्ट पर है। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ऐसे अपना चेहरा छिपाओगी तो ड्रॉ कैसे करूंगा? अभी तो तुमने कहा कि ध्यान से देखकर बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं पोज करूं? मुझे किसी पोज में ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे खड़े रहने में क्या मजा? हाँ ये तो है। और मेरे कपड़े, अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। हाँ वो भी है। अब तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूं बताइए? आप जो कपड़े बोलेंगे मैं वही कपड़े पहनूंगी। इस तरह से पोज करूं मैं, या फिर मैं इस तरह से पोज करूं? वो मैं तुम जैसी हो वैसी ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसी हो वैसी? आपका मतलब है कि मैं जैसी हूं वैसी? जैसे आप मुझे रोज देखते हैं वैसे? हाँ, जैसे मैं तुम्हें रोज देखता हूँ बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे आप मुझे रोज देखते हैं तो आज मैं भी देख पाऊंगी कि आप मुझे कैसे देखते हैं छोटे मालिक। क्या पता आपकी नजरों में मैं शायद बहुत ही अलग दिखती हूँ। अरे ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी ड्राइंग चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं उसे जरूर बनाकर रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर यहीं क्यों ना बैठना पड़े। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत अच्छा है। पता नहीं था आपके अंदर ये टैलेंट भी है। छोटे मालिक नहीं, तुम इस ड्राइंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। क्या? लेकिन ये ड्राइंग इतनी अच्छी तो बनी है। बिल्कुल नहीं, तुम इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये ड्राइंग से आगे कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ड्राइंग में तुम्हारी खूबसूरती उतार नहीं पाया हूँ। छोटे मालिक मैं फिर से बनाऊंगा, अब तुम हिलना मत। अच्छी बनने तक बनाता रहूंगा। आपको तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं। मेरी ड्राइंग अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि आप ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं? मजाक कर रही हूँ। पता है मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। अरे बाप रे, रात में कितने घंटे सोए छोटे मालिक? पता नहीं, मैं बेड पर लेटे हुए तुम्हारी ड्राइंग के बारे में ही सोच रहा था और देखते देखते सुबह हो गई। छोटे मालिक हाँ, आज रात आपको अच्छी नींद आए इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए छोटे मालिक। इस कैंडल की खुशबू से देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी छोटे मालिक। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मगर तुम्हारी खुशबू से ज्यादा नहीं। मेरी खुशबू? अगर ऐसा है तो आप मेरी गोद में अपना सर रखकर सो जाइए। अगर आपको मेरी खुशबू पसंद है तो आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल नहीं, अगर मैं ऐसे सोऊंगा तो तुम्हारे पैरों में दर्द होगा और उस डर से मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, तो ये गर्म दूध पी लीजिए। हल्का सा म्यूजिक, हॉट आई मास्क। नींद नहीं आ रही। तो फिर क्या मैं आपके बगल में सो जाऊं ताकि नींद आ जाए? मजाक कर रही हूँ। तुम मेरे बगल में सो सकती हो? अगर तुम मेरे बगल में सोगी तो मुझे अच्छी नींद आएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपकी मेड हूँ। तो क्या हुआ? नींद आ रही है छोटे मालिक? कुछ पता नहीं। तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? ललित, तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में दिन भर इतना सोचता हूँ कि रात में भी नींद नहीं आती। तुम मेरे इतने करीब हो फिर भी बताओगी नहीं ना कि तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? कितना कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मुझे डर लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये गाना मैंने पहले भी कहीं सुना है। अरे हाँ, ये तो वही गाना है जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी। मेरी माँ। और कौन थी वो? कौन थी वो? गुड नाइट मेरे छोटे मालिक। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बहुत बहुत शुक्रिया ललित। गलती तुम्हारी थी जो मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, सुनकर खुशी हुई। आप क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक? मुझे याद नहीं आ रहा कल सोने से पहले क्या हुआ था। बस इतना याद है कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी। मगर क्या तुम्हें कुछ याद है ललित? क्या? मुझे कैसे पता? फिर से मेरे सवाल से भाग रही हो तुम। मैं तुम्हारी वजह से रात को सोने
नहीं पा रहा था। अगर फिर से नींद आने में दिक्कत हुई तो आज ड्राइंग पूरी होने के बाद फिर से मेरे बगल में सो जाना। लेकिन फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, उसका क्या? बच्चों, यूरी के लिए तालियां बजाओ। छोटी मालिक ने अपनी ड्राइंग पर इतनी मेहनत की कि उन्होंने कंपटीशन जीत लिया और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला। छोटी मालिक, सुबह हो गई। कौन हो तुम? लगता है आप अभी भी नींद में हैं। लिलित। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई छोटी मालिक। अरे तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना लिलित? मैंने सोचा मैं अभी सुबह की ड्यूटी पूरी कर लूं, इसलिए आई। हाँ। मैं जल्दी से आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ। आखिर वो लड़की कौन थी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? इसने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये किसी से मिलने जा रही है? कहीं ये डेट पर तो नहीं जा रही? छोटे मालिक, मैं पक्का छुट्टी ले सकती हूँ ना? आपको परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यही तो घर के मालिक का काम होता है, अपने नौकरों को छुट्टी देना। जैसा आप कहें, तो फिर मैं आज छुट्टी ले ही लेती हूँ। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है मीटिंग के लिए, तब तक मैं क्या करूं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हो सकता है? वेलकम मैम। काफी टेस्टी लग रहा है, छोटे मालिक को ये जरूर पसंद आएगा, उनके लिए खरीद लेती हूँ। वैसे भी उन्हें मीठा बहुत पसंद है। ये चॉकलेट स्ट्रॉबेरी क्रोनस और ये सीजनल डिशेस और ये क्रोसॉन तो लेने ही चाहिए। क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी मैम? हाँ जरूर, थैंक यू। बहुत टेस्टी है। आपको पसंद आया? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं मॉम को दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकती। पता नहीं छोटे मालिक अकेले ठीक भी होंगे या नहीं। आई होप उन्होंने खाना खा लिया हो। आई होप वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिर से अपने छोटे मालिक की चिंता हो रही है? फुजीसा की तुम? माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। तुम मुझसे मिलने आई, यही बहुत बड़ी बात है। दरअसल आज मेरी भी छुट्टी है, इसलिए मिलने चली आई। हेलो मैम, आप भी कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? सेम ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है मैम। हैरानी की बात तो ये है लिलित कि छुट्टी वाले दिन भी तुम अपने मालिक के बारे में ही सोच रही हो, सही कहा ना? हाँ, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें छुट्टी वाले दिन गोजोइन की फिक्र नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे? शायद तुम्हारी बॉन्डिंग इतने सालों की है इसीलिए। तुम्हें लगता है हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है? मुझे लगता है हमारी बॉन्डिंग तुम दोनों की बॉन्डिंग जैसी ही है। नहीं, बहुत अलग है। तुमने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया है। मैं तो अब तक छोटे मालिक का भरोसा तक नहीं जीत पाई हूँ। आज सुबह भी। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना ज्यादा सोचना चाहिए। तुम काफी बदल गई हो फुजीसाकी। अकेडमी में पढ़ते वक्त मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाहें सुनी थी। शुरुआत में तुम स्कूल में सबसे शरारती थी और फिर अचानक एक रोज तुम बदल गई। उस वक्त तो मुझे लगा कि ये अफवाह है, लेकिन फिर जब तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात हुई तब मुझे यकीन हुआ कि तुम गोजोइन से मिलकर बदल गई हो। वैसे भी तुम दिल की बहुत अच्छी हो फुजीसाकी। अब बस नहीं करोगी? हाँ, मुझे शर्म आ रही है। आई एम सॉरी, लेकिन सच में तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पता नहीं छोटे मालिक के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी कब होगी। मुझे तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो। जब भी तुम दोनों को साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी मालकिन भी तुम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है। मगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपना समझकर एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। हाँ। अगर तुम ऐसा करो तो शायद वो भी अपने दिल की बात तुम्हें बताएंगे।
क्या मैं कभी ऐसा कर भी पाऊंगी? जब हम अकेडमी में थे मुझे याद है तुम बहुत शांत रहती थी। तुम्हारे शांत रहने की वजह मेरी वजह से बहुत अलग थी। इसी वजह से कोई भी तुम्हारे करीब आने से पहले बहुत डरता था। बावजूद इसके तुम बात करने के लिए मेरे पास आई। मुझे लगता है कि तुम भी बदलने लगी हो, जो अच्छी बात है। हाँ? एक सेकंड। हाँ, जल्दी मुझे वो फोटो भेजो जो तुमने उसके साथ ली। घर आकर बताना तुमने उसके साथ क्या-क्या बातें की, मुझे सब जानना है। क्या तुमने क्या की बातें की? मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना है। अगर तुम क्या की बातें कर रहे हो तो मुझे भी सवाल पूछने हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? माफ करना, छोटी मालकिन मुझे कॉल कर रही है, मुझे जाना होगा। इसका मतलब तुम्हें भी कोचों की उतनी ही फिक्र होती है? हो सकता है। खैर, तुम्हारे साथ पुरानी बातें याद करके बहुत मजा आया। तुमने छोटी मालिक को अब तक वो बात नहीं बताई? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है, वो बात बता दो उन्हें, ठीक है? बात? वो कौन सी बात का जिक्र कर रही है? मैं ललित का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ललित मुझसे कोई बात छिपा रही है, ऐसी कोई बात जो मैं नहीं जानता। अरे मेरा बच्चा। ये देखिए, मैं ढेर सारी चीजें लाई हूँ। क्या बात है छोटे मालिक? आपकी आंखें कह रही हैं कि कोई बात है। कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ? वो क्या बात है, बताओ मुझे। कोई बात? हाँ, वही वाली बात। कौन सी बात की बात कर रहे हैं आप? वही जरूरी बात। जरूरी बात? मैं आज डिनर में हैमबर्ग स्टिक्स बनाने वाली हूँ। नहीं, आपको हैमबर्ग स्टिक्स पसंद नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं कुछ और बना दूंगी। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है, खासतौर पर जब वो स्टेक्स जूसी बनते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती और मुझसे छुपा रही हो। कोई जरूरी बात? तुम आज गोजोइन की मेड से कुछ बात कर रही थी ना? आपको कैसे पता? इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, मैं खुद को तुम्हारे पीछे आने से रोक नहीं पाया। आज तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने थे और तुम उन कपड़ों में बहुत प्यारी भी लग रही थी। वैसे तो तुम हमेशा मेड वाले कपड़ों में रहती हो। मैं जानना चाहता था तुम किससे मिल रही हो और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। छोटे मालिक, और तुम उससे जो बात कर रही थी, मुझे लगा कि वो कोई जरूरी बात है। सॉरी। सुनो ललित, जब उसने तुमसे मुझे कोई बात बताने की बात कही थी, क्या वो कोई ऐसी बात थी जो मेरे पास से जुड़ी हो? बताओ। आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे बचपन की कुछ चीजें आज भी याद है। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा इस घर में एक लड़की को लेकर आए थे। तब वो लड़की बहुत अलग दिखती थी, मगर मैं जानता हूँ कि वो लड़की तुम ही थी। और वो जो गाना है, तुम वो गाना भी रोज सोते वक्त मेरे लिए गाती थी, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा के रखी, बताओ। क्योंकि जरूरी है कि तुम अपना दिल खोल कर बात करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगा अगर मैंने आपसे वो बात कही तो आप मुझे गलत समझेंगे। सोचा कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं क्यों नफरत करूंगा? मैं चाहती थी कि मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं। फिर सोचा कि अगर आप वो सब बातें खुद याद करें तो अच्छा होगा। अगर मैं याद दिलाती और आपको याद नहीं आता तो इसी वजह से मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है ललित। अब मैं वो सारी बातें याद करने की कोशिश करूंगा जो मैं पिछले कुछ सालों में भूल चुका था। इसलिए प्लीज तुम बिल्कुल भी मायूस मत होना ललित। हाँ, छोटे मालिक, सुबह सुबह कहाँ चले गए? हाँ, छोटे मालिक, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? ललित, बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपना हाथ देना मुझे। मेरा हाथ? छोटे मालिक, ये तो वही। नहीं, उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा तो लग रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने सोचा मुझे और भी चीजें याद आएंगी अगर मैं वो करूं जो मैंने उस दिन किया था। उस दिन क्या किया था? छोटे मालिक, छोटे मालिक, आप जल्दी से तैयार हो जाइए वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गया, मुझे जल्दी करना होगा ललित। ये मैं घर आकर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग गोइंग। हाय, गुड मॉर्निंग। यूरी, क्या बात है, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। मैं नहीं चाहती कि ये खो जाए। इसे बुक के अंदर रख देती हूँ। अच्छा बच्चों, आज पीछे की ओर से स्टार्ट करते हैं। पहले जवाब कौन देना चाहेगा? यूरी, ललित के साथ तुम्हारी कोई बात आगे बढ़ी, तुमने उससे कुछ बात किया नहीं? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, मैं तो सिर्फ दूर से तुम दोनों को देखना चाहती थी, पर मुझसे रहा नहीं गया। क्या कहा, रहा नहीं गया? नहीं, वो आज तुम अच्छे मूड में हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों की बात आगे बढ़ी होगी और तुम दोनों के रिश्ते में कुछ नया हुआ होगा। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। मैं ललित के ख्यालों में इतना खो गया कि वो पढ़ना भूल ही गया। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ होगा। प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हुआ? क्या जानना चाहती हो तुम आखिर? मुझे सब कुछ जानना है, जो भी तुम दोनों के बीच हुआ। हम दोनों साथ में सोए थे। हम दोनों साथ में सोए थे। यूरी, तुम कब इतने बड़े हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा बताओ, तो तुमने कन्फेस कब किया? क्या कहा, कन्फेस? ये क्या कह रहे हो? तुम उसके साथ सोए और वो भी बिना कन्फेस किए? ये कैसे हो सकता है? तुम गलत कर रहे हो। अरे कौन सा कन्फेशन? अपने प्यार के बारे में कन्फेस करना है और क्या? अरे कोई प्यार
या रोमांस या ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तो अभी लिलित पर शक है। इसका मतलब तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ ना कि तुम लिलित से असल में कितना ज्यादा प्यार करने लगे हो यूरी? मैं और लिलित के साथ? और नहीं तो क्या, इसलिए तुम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हो। तुम्हारा दिल चाहता है क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तो ये जो मैं लिलित के बारे में इतना जानना चाहता था, इतना सोचता था, ये फीलिंग कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सब कुछ असल में यूरी कहाँ जा रहे हो? थैंक यू गोजोइन। अब मुझे जाना होगा। रुक जाओ, मैं भी साथ जाती हूँ। यूरी रुको। छोटी मालकिन, आप कितनी देर मुझे ऐसे रुका कर रखेंगी? आपको ट्यूशन भी तो जाना है। पर मुझे आगे की कहानी जाननी है। अब समझ आया, तो इसलिए मैं इतने समय से लिलित को लेकर इतना एंग्शियस हूँ, इतना फिक्रमंद हूँ। लिलित भी फिक्र कर रही थी। मुझे लगा शायद मुझे कुछ याद नहीं आएगा, और इस पूरे समय मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अभी लगता है, मगर मुझे उसे बताना होगा। अभी क्या? अभी लिलित, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जहाँ भी जाती हो मेरी आंखें तुम्हारा ही पीछा करती हैं। तुम मुझे जब सुबह उठाती हो तो दिन सुहाना लगता है। जब भी तुम मुझे लोरियां सुनाती हो वो मेरे दिल को छू जाती हैं। तुम्हारा मेरे लिए चीजें खरीदना, तुम्हारा वो मुस्कुराना, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है लिलित। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है, मुझे तुम्हारी ये चमकीली आंखें पसंद है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती हैं। मुझे तुम्हारी हर एक बात से प्यार है। छोटी मालिक, लेकिन मैं तुम बस बकबक करना जानती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है लिलित? कौन हो तुम? बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारी मेड से बात करने आई हूँ यहाँ। लिलित, इस बंगले को छोड़ो और वापस पुराने काम पर लौट जाओ, समझी तुम? क्या कहा तुमने? नत्सुमे, ये बंगला छोड़ो और अपने पुराने काम पर लौट आओ, समझी तुम? मैं अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। यह है नात्सुमे नाकाशिमा। हम साथ में काम करते थे और मेरी क्लासमेट भी थी। काम करती थी? ये इंट्रो बाद में करवाना, पहले अपनी बैटिंग कर लो। ऐसे मत बोलो, तुम्हें यहाँ देखकर छोटे मालिक और मैं हम दोनों हैरान हैं। पहले पूरी बात क्या है वो तो समझाओ। मेरा लेटर पढ़ा नहीं क्या? सब लिखा तो था कि मैं तुम्हें वापस बुला रही हूँ। और मैंने जवाब भी दिया था कि मैं नहीं लौट सकती। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। ये बच्चा तुम्हारा मालिक है, इसके पास तुम्हें देने के लिए पैसे कहाँ होंगे? पहले तो मैंने सिर्फ अफवाह सुनी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इस बंगले में पैसे नहीं, सिर्फ परेशानियां हैं। देखो लिलित, मेरे साथ वापस चलो। बिल्कुल नहीं। तुम भूल गई इस बंगले का मालिक मैं हूँ, और लिलित मेरी फैमिली मेंबर है। तुम इसे यहाँ से प्लीज अपने साथ मत लेके जाओ। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुझे आखिरकार एहसास हुआ है कि लिलित मेरे लिए कितनी स्पेशल है। इसने तो मुझे अभी तक अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई। सच में ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही है। इतना छोटा बच्चा घर का मालिक कैसे बन सकता है? जो भी कारण हो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये तो साफ है। तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। मेरी बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं? अगर ये पुराने काम पर आएगी तो इसे अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ के मालिक बहुत पैसे वाले हैं। हमारा बंगला स्काल कोठरी से तो बहुत ही अच्छा है, और आगे इसके फ्यूचर के लिए भी यही सही रहेगा। और वो सब छोड़ो, ये मुझे अकेला छोड़कर यहाँ रह भी नहीं सकती। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम्हें चाहे जितने खत भेजने हो भेज दो, मैं अपना मन नहीं बदलने वाली। लिलित, इतनी दूर यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। मगर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें इस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब से तुम गई हो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी परवाह इसलिए तुम्हें खत लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे सामने इस छोटे बच्चे को क्यों चुन रही हो? छोटा बच्चा? तुम गलत कर रही हो। तुम्हें छोटे मालिक को इस तरह बुलाने का हक नहीं है। चलो मैं भी देख लूंगी कि ये बंगला और ये तुम्हारा छोटा मालिक क्या वाकई लायक है। मैं कुछ दिन यहाँ रुककर देखने वाली हूँ कि तुम लायक हो या नहीं। मुझे भी तो पता चले तुम्हें क्या खासियत है। चलो पहले पढ़ाई से शुरू करते हैं। देखते हैं क्या तुम्हें वो नॉलेज और सेंसिबिलिटी है जो एक मालिक में होनी चाहिए। चलो बताओ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? माफ करना, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं पता? क्या तुम्हें पता है नात्सुमे? बिल्कुल पता है मुझे। रिलेटिविटी वो होती है जिसमें पता है वो सब, यही वो थ्योरी है। क्या बात है। वैसे मुझे थ्योरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मगर मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। हाँ, मुझे यकीन है आप पढ़ेंगे।
पढ़ लोगे और पढ़ाकू हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके मालिक बनने के लायक हो। सबसे जरूरी और अहम चीज है ढेर सारा पैसा। पैसा? हाँ बिल्कुल है तुम्हारे पास? मेरे पास पैसे तो नहीं है। उम्मीद करना ही बेकार है। मालिक की जिम्मेदारी है अपने नौकरों के लिए पैसे मैनेज करना। क्या मैनेज? ये देखो, मैं हर महीने स्पीकी बैंक में पैसे जमा करता हूँ। ये तो सिर्फ चिल्लर है। हाँ पता है ये अभी काफी नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं लिलित के लिए एक दिन एक बढ़िया तोहफा खरीद पाऊंगा। छोटे मालिक, पैसे तो मेरे पास भी है लेकिन मुझे याद है तुम्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाया करती थी। हाँ मुझे खुद पर पैसे खर्च करने की आदत है, पर तुम क्या समझोगी इस बात को? नत्सुमे, क्या तुम ठीक हो? कांच के टुकड़े हर तरफ दिख रहे हैं, पीछे रहो वरना चोट लग जाएगी। मैं जाकर झाड़ू लेकर आती हूँ। शुक्रिया लिलित। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ नहीं। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें हो क्या है? हाँ मैंने तुम्हारी इतनी कीमती चीज तोड़ी है और तुम फिर भी इतनी शांति से बात कैसे कर रहे हो? किसी को चोट न लगी हुई तो अच्छी बात हुई ना। आखिर मैंने इसमें गलत क्या कहा? लेकिन मैं वो, और वैसे भी तुम लिलित से मिलने आई हो, तुम उसकी मेहमान हो तो मेरी भी मेहमान हुई ना। मुझे तो लगा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। बेवकूफ बना रहा हूँ? लिलित, ये लड़का तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। हाँ तुम इसकी बातों में बताना वरना फंस जाओगी। इस मालिक और इसके बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये तुम्हारा मालिक है। नत्सुमे, मेरे मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। लिलित, मैं तो तुम्हारी परवाह करती हूँ, बस इसलिए कह रही थी। परवाह करती हो अच्छी बात है, मगर तुम जो कह रही हो वो गलत है। मैं इस घर में काम करती हूँ, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? जब हम अकेडमी में थे तुम हर छोटी चीज के लिए मेरे पास आया करती थी। मैंने भी तुम्हें परेशान किया है और तुमने भी मेरे लिए काफी कुछ किया है। मुझे खुश होने की बचा दी है, जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ नत्सुमे, और मैं यही रहना चाहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ लिलित। हर किसी का इजहार करने का तरीका अलग होता है यूरी। कुछ लोग जानबूझकर गुस्सा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो हर किसी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा भला? क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हम इंसानों के दिल में बसा है यूरी। क्या ये बात पॉसिबल है कि तुम लिलित से प्यार करती हो नत्सुमे? क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है तुम इतनी दूर लिलित की खातिर आई हो क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत परवाह है? जो भी कारण हो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये तो साफ है। मैं तुम्हें इस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब से गई हूँ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ लिलित। ये लिलित के लिए तुम्हारा प्यार नहीं है तो क्या है? क्या? मैं लिलित से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रहे। क्या? तुम ही इसे अपने पास बुला रही हो क्योंकि तुम ही इसे प्यार करती हो। ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम मैंने छोड़ो फिर भी ऐसी बातें करते हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अपने दिल की बात बताना शर्मिंदा करना होता है? सामने वाले को पता लगे कि हम कैसा महसूस करते हैं तो शर्मिंदगी तो होगी ही ना। बड़े लोगों को ये सारी फीलिंग्स छिपानी पड़ती है। क्या तुम सच कह रही हो? मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? सही कहा तुमने, मैं लिलित को पसंद करती हूँ। मैं हर समय उसी के बारे में सोचती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। यही सोच रही थी कि उसका बंगला कैसा होगा, उसका मालिक कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो खुश है भी या नहीं। इसलिए मैं इसके लिए यहाँ इतनी दूर आई हूँ। नत्सुमे, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर लिलित, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, माफ कर दो। देखो प्यार का इजहार करके कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे अपनी बात में उलझा दिया। मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाइएगा छोटे मालिक। अब चलो। नत्सुमे, तुम यहाँ मेरी मेहमान हो, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मगर बैठे बैठे क्या करूँ? हमारे बंगले में तो साफ सफाई के लिए इतने सारे नौकर थे। हम सबको बस एक ही काम दिया जाता था और बस वही करना होता था। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर नहीं थी और हम जल्दी फ्री हो जाते थे। ठीक है, देखते हैं ललित से किस तरह की मजदूरी करवाई जा रही है। ये बंगला भले ही छोटा हो मगर काफी बड़ा एरिया कवर करना है। अकेले करना काफी मुश्किल होता होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम रिलैक्स करो। अच्छा ठीक है। मदद के लिए शुक्रिया। अब चलो चाय पीते हैं। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हारी हालत खराब नहीं हो रही? हाँ। तुम्हें जरा भी थकान नहीं होती क्या? स्ट्रेस नहीं होता? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घर पर सिर्फ छोटे मालिक ही तो है, कोई ज्यादा काम नहीं है। लिलित बहुत ही मेहनती लड़की है। मेरा ख्याल है कि उसे ये सब काम बिल्कुल ज्यादा नहीं लगते। छोटे मालिक के घर वापस आने का टाइम हो गया है, मुझे तैयारी करनी होगी। अरे लेकिन तुमने थोड़ा भी आराम नहीं किया है। सारी समस्या की जड़ मैं घर आ गया। यही है। वेलकम होम छोटे मालिक। हाँ, आपके कपड़े तो गीले हो गए। क्या भागकर आए हैं? हाँ, तुम्हें देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था। मगर इस तरह भागकर आने की क्या जरूरत थी? आप बहुत थक गए होंगे ना? बात यह है कि मैं पूरे दिन क्लास में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि घर की सफाई करके तुम थक गई होगी और इस समय तुम क्या कर रही होगी। इतना कुछ दिमाग में चल रहा था कि खुद को भागकर आने से मैं रुक नहीं पाया। मैं तुम्हें आज भी बहुत चाहता हूँ। ये लड़का फिर से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके लिलित को शर्मिंदा कर रहा है। कोई जवाब देना चाहे भी तो क्या देगा? खासतौर पर जब कोई लड़का उम्र में इतना छोटा हो। सही कह रही हूँ ना? अगर आप ऐसे भागते हुए आएंगे और कहीं फिसल गए या कुछ चोट लग गई तो प्लीज आराम से चलते हुए घर आना ताकि मैं फिर परेशान ना हूँ। तो ये बात है, ठीक है। कैसी हो तुम नत्सुमे? वेलकम होम। नत्सुमे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पहली बार मैंने लिलित को ऐसे देखा है। लिलित, मैं खाना बनाने में हेल्प करना चाहता हूँ। थैंक यू छोटे मालिक, लेकिन खाना ऑलमोस्ट बन गया है तो परेशान मत होइए। ठीक है। एक बात बताओ नत्सुमे, क्या तुम सच में एक मेड हो? क्या? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई मेड का काम कर सकती हो। तुम ऐसा काम करके देखा भी नहीं। पर मैंने ये देखा कि तुम डिनर से पहले ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट का इससे क्या लेना देना है भला? मेरे कपड़े नहीं दिख रहे हैं तुम्हें? मैं एक मेड
हो सकता है कि दिखाने के लिए पहने हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देखो अब। अभी जो मैंने किया उसे भूल जाओ, बाद में दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, नत्सुमे तुम हमारी मेहमान हो, तो घर के काम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अगर नहीं कर सकती तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती। सॉरी लिलिथ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। मैं इसे साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पुरानी यादें ताजा हो गई है ना नत्सुमे? क्या कहा यादें? हाँ, ये हर बार काम करते वक्त गड़बड़ करती थी, हमेशा कुछ गिरा देती थी, ये काम बिगाड़ देती थी और मैं उसे ठीक करती थी। आज उसी की वजह से मैं अपने हर काम में इतनी अच्छी हो गई हूँ। मुझे माफ करना, मुझे घर के काम करने नहीं आते। वो सब ठीक है, मगर तुम दोनों को जाकर पहले नहा लेना चाहिए। दोनों भी चुकी हो। सही कह रहे हैं। मगर ये सफाई तो ये बाद में सोचना, ऐसे गीली रहोगी तो बदबू आएगी, बीमार भी हो सकती हो। नत्सुमे, तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? मजाक कर रही हूँ। क्या? ऐसा मजाक कौन? अच्छा ठीक है, नहाते हैं। पानी कैसा है? ज्यादा गर्म तो नहीं? नहीं, ज्यादा गर्म नहीं है। नत्सुमे, आई एम सॉरी, मैंने आज तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी। मेरे छोटे मालिक के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच कहूँ तो आज जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। लग रहा है जैसे बोझ थोड़ा कम हो गया है। कुछ देर के लिए मैं अपनी पुरानी बातों को भुला पाई। समझ नहीं आ रहा कि छोटे मालिक की बातों का आखिर मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूँ उनसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे सीधे आकर मुझसे प्यार का इजहार करेंगे। और मैं इतने दिनों से यहाँ इस घर में हूँ, उन्होंने आज तक कभी अपने दिल की बात नहीं की थी। तुम्हारे आने तक तो वो सिर्फ मुझ पर शक किया करते थे। सब कुछ इतना अचानक हो गया, पता नहीं मेरा दिल क्या चाहता है। अच्छा तुम्हें नहीं पता? तुमने अब तक शायद कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा, मगर मैंने सब कुछ अच्छी तरह से जान लिया है। हाँ, क्या जान लिया तुमने? मुझे लगता था कि वो बहुत ही बुरा मालिक है, उसने बेकार ही तुम्हें फंसा रखा है और वो हर वक्त तुमसे काम करवा के तुम्हें बस परेशान करता रहता होगा। मगर जब भी वो इजहार करता है तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो सुनकर तुम्हें बहुत खुशी हुई। क्या कहा? खुशी? और नहीं तो क्या, इसका मतलब तुम समझती हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली। ये बात तो तुम्हें खुद अपने आप ही महसूस करनी होगी। क्या सच में उस वक्त मेरे चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी? हाँ, तुम बिल्कुल एक खुली किताब की तरह लग रही थी। नहीं, क्या मैं हमेशा ऐसी हो जाती हूँ? तो मुझे शर्म आ रही है। तुम बहुत खुश लग रही थी और तुमने मेरी ओर देखकर भी मुस्कुराना शुरू किया। ये देखकर सच कहूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। देखा जाए तो उसका श्रेय उस बच्चे को भी जाता है, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहती थी। बीमार भी हो सकती हो। तुम दोनों इतने समय बाथरूम में क्या बातें कर रही थी, बताओ मुझे। बड़ों वाली बातें थी छोटे मालिक। क्या? नत्सुमे, मैंने कुछ कुकीज बनाई है, क्या तुम खाना चाहो? ये लड़की कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग गोजोइन, कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी? हाँ? गोजोइन ने मुझे एहसास दिलाया, मगर मैंने उसे अब तक कुछ नहीं बताया है। आखिर मैंने लिलिथ से कह दिया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली तुमने इजहार कर दिया। कांग्रेचुलेशंस यूरी। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। क्या कहा उसने? क्या उसने कोई जवाब दिया तुम्हें? आगे क्या प्लान है तुम्हारा? डेफिनेटली उसके बाद काफी कुछ बदल गया होगा, है ना? काफी कुछ बदल गया होगा। ओह, हाँ, घर में एक नया मेहमान आया है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब वो था? बिल्कुल, उसके आने के बाद से जैसे बंगले में जान आ गई है। मगर मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और मैं भी नात्सुमे के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। आखिर वो भी तो लिलिथ से मेरी तरह बहुत प्यार करती है। हाँ?
ये तो जरूर एक लव ट्रायंगल स्टोरी है। छी, इतनी ठंड है, ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ओह, आखिरकार वो आ गया। वो कौन है? एक सेकंड, कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है और ये ललित से प्यार करने का नाटक कर रहा है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं घर जाकर ललित को ये बात जरूर बताऊंगी। लव स्टोरी में जान डालने के लिए तीसरा कैरेक्टर तो चाहिए ना? इस तरह का रोमांटिक ड्रामा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है प्रेम भाई की छक्की से। ऐसा वाला ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। आखिर में किसे चुनेगी ये मेड? इसकी होगी जीत। इस कहानी में कितना मजा आएगा। छोटी मार्गरेट, चलिए हमें देरी हो रही है, अब हमें जाना होगा। कहानी में अभी तो ट्विस्ट आया था। ये तो वही लड़की है जो अकेडमी में सबसे ज्यादा शरारती थी। मैं सोची था कि अरे बाप रे, कहीं से ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इससे पंगा ले रही हूँ। नात्सुमे, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कुछ भी नहीं देखा सच में। तुम यहाँ मेरे स्कूल के बाहर क्या कर रही हो नात्सुमे? मैं तो बस अपने घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, तो वो सिर्फ तुम्हारी क्लासमेट है? अगर क्लासमेट नहीं होगी तो और क्या होगी? तुम अभी बच्चे हो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी घर थोड़ी जल्दी चली जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आई थी। ओह अच्छा, तो तुम जा रही हो? हाँ, बहुत मिस करोगे ना? तुम्हें क्यों मिस करूंगा? कितना अजीब लड़का है ये। तो बात ये है कि जल्द ही क्रिसमस आने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि लिलित को क्रिसमस गिफ्ट में क्या चाहिए? ओए, देख कर नहीं चल सकता क्या? गिरा दिया, चला इसे पैसे दे। ये लड़का अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहा है? मैं आप लोगों से नहीं, आप लोगों से टकराया है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? हम तो उससे टकराए, तेरे पास इस बात का क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं आपसे टकराया? जुबान लड़ाता है, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? एक छोटे बच्चे को अकेला देखकर उस पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, निकलो यहाँ से। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज यहाँ से जाने दो। हमें माफ कर दो। सुनो, तुमने उन हाई स्कूल के लड़कों से जिस तरह से बात की वो अच्छा था, लेकिन हाँ, अगली बार इतना खतरा मत उठाना, वरना खामखा लिलित परेशान हो जाएगी। सही कहा तुमने, सॉरी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। नात्सुमे, आज तुमने कमाल कर दिखाया। कौन सी बड़ी बात थी? तुमने मेरे लिए कुछ किया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ क्यों नहीं, तुमने मुझे आज मार खाने से बचाया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है। अब मैं इसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। नत्सुमे, क्या तुम छोटे मालिक को लेने इनके स्कूल चली गई थी? हाँ, बस ऐसे ही। ठीक है, पर कम से कम तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ नात्सुमे। आती हूँ। इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे और कितनी बार बताना होगा? क्या मैंने कहा ना ये वाला ज्यादा अच्छा है? नहीं बिल्कुल नहीं, लिलित के अंदर का बचपना ही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना उसका ग्रोन अप नेचर चाहिए सबसे ज्यादा अच्छा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो अच्छा है, इनकी आपस में बन रही है। अभी कोई आया था क्या? नहीं, खैर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। नात्सुमे, तुमने तो कहा था कि तुम लिलित के लिए गिफ्ट चुनने में मेरी मदद करना चाहती हो। हाँ, चलो फिर अपने डिस्कशन पर वापस आ जाते हैं। क्या सरप्राइज? हाँ, हम लिलित को बताए बिना घर पर ही क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसे सीक्रेट क्यों रखना है? ये तो समझने वाली बात है, हम इस बात को सीक्रेट रखकर क्रिसमस के दिन उसे सरप्राइज देंगे। हाँ ये प्लान ठीक लग रहा है। ठीक है, तो डील। मैं लिलित से कहूंगा कि गोजोइन ने मुझे अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है, और फिर मैं उसे किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगी और उसे समय पर बंगले पर वापस ले आऊंगी। इस तरह से मुझे पता भी चल जाएगा कि उसे क्या चाहिए जब हम बाहर होंगे। एक तीर से दो निशाने। वैसे जल्द ही क्रिसमस आने वाला है ना? हाँ सही कहा, कुछ ही दिनों में क्रिसमस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। छोटे मालिक, आपका क्या प्लान है? मुझे माफ करना लिलित, मुझे गोजोइन ने अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है। हाँ, इसका मतलब आप वहाँ जाएंगे? हाँ, मैं डिनर भी उसी के साथ उसी के घर पे करने वाला हूँ। ठीक है। लिलित, क्यों ना हम दोनों क्रिसमस पार्टी के लिए कहीं बाहर चलें? ठीक है, हम बाहर चलेंगे। छोटे मालिक, आप गोजोइन के घर की पार्टी खूब एंजॉय करना। हाँ ठीक है। मुझे कम से कम उन्हें कोई गिफ्ट तो देना ही होगा। तुमने अभी अभी जो बताया वो सच है क्या? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगी सुबह? मैं कैसे कर सकती हूँ, जरूर आऊंगी। थोड़ा धीरे बोलो। क्रिसमस का सरप्राइज कितना मजा आने वाला है। तुम्हें पता है मैंने इस सब्जेक्ट पर कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, मगर पहले तुम्हें कुछ बहुत ही रोमांटिक प्लान करना होगा। तुम उसे हेलीकॉप्टर से शहर दिखाने ले जा सकते हो या फिर क्रूज को रेंट पर लेकर डिनर क्रूज कर सकते हो। बाथटब के अंदर गुलाब के फूल डालकर माहौल को और रोमांटिक बना सकते हो। पास में कैंडल्स लगाकर मूड सेट कर सकते हो और साथ में क्रिसमस केक टोस्ट, और फिर तुम दोनों प्यार भरी बातें कर सकते हो। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वैसे ये बताओ तुम्हारा प्लान एग्जैक्टली है क्या? असल में मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। आप वाकई में अकेले सब कुछ मैनेज कर लेंगे? वो सब मैं कर लूंगा। मैं गोजोइन के घर कई बार गया हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। लेकिन अब चलो भी लिलित, वो बड़ा हो गया है, खुद से मैनेज कर सकता है। हाँ, छोटे मालिक, अगर कोई भी जरूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल करूंगा। हाँ चलो, पहला पड़ाव तो पार हो गया, अब हमें बस टारगेट कहाँ है? हमने टारगेट को बाहर भेज दिया है। कैसी हो तुम फुजिसाकी? हेलो सर, मेरी छोटी मालकिन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आपकी इजाजत हो तो मैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। क्या आप दोनों इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। तो सबसे पहले छोटी मालकिन, ओके, बताओ मुझे क्या करना है? किसी डेकोरेशन का काम मुझे क्यों दिया है? ये बहुत बोरिंग है। हो गया, बढ़िया। अब हमें बस इसे डेकोरेट करना होगा और केक तैयार। सर ऐसे खड़े रहिए, हिलिए मत। बस हो गया, आपकी नाक पर व्हिप क्रीम लगी थी, निकाल दी। ओह फुजिसाकी, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो छोटी मालकिन के लिए ये सब करती ही रहती हूँ। मुझे छोटी मालकिन पर हरदम नजर रखनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है। क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो। क्या प्यार? मुझे तो देखकर जलन होती है। मैं ये तस्वीर ले रही हूँ। हाँ, मगर क्यों? कितनी अच्छी तस्वीर आई है। यादों को संभाले रखना कितना जरूरी है, पता है? हाँ, वो तो है। सुनो फुजिसाकी, मुझे भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करनी है। छोटी मालकिन, क्या आप इस केक पर थोड़ी स्ट्रॉबेरीज लगाने में मदद करेंगी? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ।
क्या कहूँ, बहुत टेंशन हो रही है। ऐसी सिचुएशन में बात भी क्या करनी चाहिए। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर देखती हूँ। ये सब तो बिल्कुल बकवास है। नात्सुमे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, चलो प्लीज खाते हैं, मैं हमारे लिए खरीद कर लाती हूँ। तुम बस यहीं रुकना, ठीक है? नात्सुमे, भागो मत वरना। मम्मी, नात्सुमे, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। नात्सुमे, इसे यूज करो, मैंने इसे पानी से भिगोया है। थैंक यू सो मच। ओके, अब मेरी बारी। मैं तुमसे अपनी सभी बेवकूफी और गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लिलित, आज तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। तुम मेरे साथ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मायूस हूँ, है ना? वो मैं तुम्हें बस अपना कोई प्लान कैंसिल तो नहीं किया ना? ऐसा तो नहीं कि किसी से मिलने वाली थी और कैंसिल कर दिया? मैं भला किससे जाकर मिलूंगी? तो अच्छा, पर मैंने देखा था मैगजीन में तुम क्रिसमस स्पेशल पर गई थी, तो मुझे लगा किसी के साथ कोई स्पेशल प्लान होगा। वो तो मैं इसलिए देख रही थी। खैर जाने दो। अच्छा चलो, हम एंजॉय करते हैं, आ जाओ। हाँ चलो करते हैं। अच्छी लग रही हो, तुम पर बहुत सूट कर रहा है। ये क्यूट वाली चीजें मुझसे ज्यादा तुम पर सूट करती हैं। ये सच नहीं है, तुम पर भी ये सब बहुत सूट करता है। मुझे सुनकर ही शर्म आ रही है। थैंक यू सो मच। You're welcome, नात्सुमे। हाँ, नात्सुमे, लिलित, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है। मैं इसे खोल सकती हूँ? मैं सोच रही थी आज सिर्फ पता लगाऊंगी कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन फिर सोचा ये लेकर जल्द से जल्द बंगले पर पहुंचते हैं। और हाँ, ये पेन मैंने इसलिए दी ताकि तुम इससे मुझे खत लिख सको। लिखूंगी, मैं वादा करती हूँ। नात्सुमे, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने सोचा नहीं था वो बिल्कुल अंधेरा रखेंगे। लिलित, जरा इसे तो देखो। हाँ? अरे नहीं, क्या वो अंदर चली गई? मेरी क्रिसमस। पर सरप्राइज तो हम लिलित को देने वाले थे। ये सब क्या हो रहा है? सॉरी, हमने तुम्हें बताया नहीं। सच्चाई है कि छोटे मालिक, क्या हो गया इतनी रात को आप यहाँ हैं? तो नात्सुमे के साथ मिलकर आप दोनों प्लानिंग कर रहे थे? हाँ, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, मगर मैं ये बात तुमसे छिपा ना पाया लिलित। मैं कल सुबह नात्सुमे से सॉरी कह दूंगा। छोटे मालिक, सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। एक मिनट रुकिए छोटे मालिक। मुझे आइडिया आया है कि क्यों ना हम ये सरप्राइज नात्सुमे को दें। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मुझे सरप्राइज देने का प्लान बना रहे थे और तुम लिलित। क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है, क्या हुआ? मिस पूजा, क्या आप कैसे आप? जल्दी चलो ना नात्सुमे, तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारी बातें होगी। अंदर चलो और मुझे सब कुछ बताओ। हाँ हाँ, आ जाओ। चलो आ जाओ नात्सुमे। आज तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, लगता है छोटी मालकिन ने आज यहाँ बहुत एंजॉय किया। हाँ, फुजिसा की मिनी स्कर्ट सैंटा की आउटफिट में। आज आपने भी बहुत मेहनत की है यूरी सर। उम्मीद है आप इसी तरह हमेशा सुगासा के दोस्त बने रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। छोटे मालिक, आपने आज बहुत अच्छी तैयारी की थी। इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की लिलित। थैंक यू छोटे मालिक। क्या तुमने नात्सुमे की हेयर एक्सेसरीज भी ली थी? हाँ, उस पर बहुत सूट कर रही है ना? हाँ, मुझे यकीन है उसे अच्छा लगा होगा। और आपका क्या छोटे मालिक? लिलित, जरा ये बताओ कि ये कैसे करते हैं? सुई को इस नोट के नीचे से ले जाइए और घुमा दीजिए। नात्सुमे, उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। उसे जरूर पसंद आएगा। हो गया, अब पूरा घर साफ हुआ है। काम जल्दी हो गया क्योंकि छोटे मालिक और नात्सुमे ने भी काफी हेल्प की। आइडिया, वो दोनों अभी शॉपिंग करके लौट ही रहे होंगे। उनके लिए चाय तैयार रखती हूँ। हाँ, कौन है? बस अभी आई। हाँ, कैसी हो? मालिक।
कितना भारी है, समझ नहीं आता ललित ने मार्केट से एक साथ इतनी सारी चीजें क्यों मंगवाई। कंप्लेन करना बंद करो। तुम्हें घर की सफाई में मदद नहीं करनी थी, इसलिए तुमने कहा कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है। मुझे कुछ कहना था। थैंक्स। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। मैंने देखा ललित तुम्हारे साथ खुश है और तुम्हारा फिर से थैंक्स। तुम्हारी वजह से मैं ललित से अपने दिल की बात कह पाई जो कभी नहीं कह पाती। मैंने कहा कुछ किया, जो भी किया वो तुम्ही ने किया। तुम्ही ने उसे अपने दिल की बात बताई। तुम्ही ने किया। मैं तो अपने दिल की बात कहने से डरती थी, लगता था बेवकूफ दिखूंगी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल शौक की तरह था। अपने घर लौटकर मैं उनसे भी अपने दिल की बात कहूंगी जिनसे मुझे प्यार है। मैंने जान लिया है अपने दिल की बात बताना बहुत जरूरी है। क्या? मुझे तो ये लगा था कि तुम ललित से प्यार करती हो। मतलब मैं करती हूँ, मगर ललित के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो मेरे मालिक के प्यार से बिल्कुल अलग है। तुम समझ रहे हो ना? ओ, अब मैं समझा। तो तुम अपने मालिक से प्यार करती हो, क्यों है ना? क्यों नहीं करती? करती हूँ पर ऐसा नहीं। ये वाला प्यार अलग होता है, जैसे कि परिवार के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है। देखो तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। खैर छोड़ो, ठंड बढ़ रही है, जल्दी घर चलते हैं। शुक्रिया। तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे मिला हूँ क्योंकि मैं इसी इलाके में आया था। अच्छा। सॉरी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें नाज़ुमे के नखरे झेलने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। वैसे वो है कहाँ पर? वो बाहर शॉपिंग के लिए गई है। अच्छा, क्या वो ठीक से तुम्हारी मदद कर रही है? हाँ, वो बहुत अच्छे से मदद कर रही है, सफाई में, कपड़े सुखाने में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैं आपके घर को छोड़कर यहाँ चली आई। कामकाज में बहुत दिक्कत हुई होगी ना? देखो वो सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब तुम्हें समझते हैं। ये बंगला तो काफी अच्छा है। हाँ। और देखने में तो ये काफी अच्छी तरह से मेंटेन भी लगा है। तुम अकेले इस बंगले को संभालती हो? जी हाँ। देख रहा है तुम्हें वाकई इस बंगले और अपने मालिक की परवाह है। सच कहूं तो तुमने इस बंगले को संभालने में बहुत मेहनत की है ललित। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंगले का तुम्हारे पास्ट के साथ कोई कनेक्शन है? जब मैं छोटी थी मेरे मम्मी पापा कहीं चले गए और मैं अकेली रह गई थी। कुछ दिनों तक तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा ख्याल रखा, पर कोई मुझे हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रखना चाहता था। फिर छोटे मालिक के मम्मी पापा जो मेरे मम्मी पापा के दोस्त थे, उन्होंने मुझे जगह दी। ये हर्बल चाय है। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी। शर्माओ मत। भूख लगी हो तो तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? कुछ चाहिए हो तो बता देना। डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। देखो ललित, हमारी ये बात पहले ही हो चुकी है कि हम तुम्हारे 6 महीने का ख्याल रखेंगे। मगर तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो ललित बेटा। पर क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तुम हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। कौन हो तुम? वो मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मेरी आंखें बहुत डरावनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हारी आंखें तो तारों की तरह चमक रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। इस घर के लोगों ने मुझे अपनाया और अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। 1 साल के बाद मैंने हाउसकीपिंग के कोर्स के लिए बोर्डिंग स्कूल में जाने का फैसला लिया। मैंने उनसे बात की। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो मेरी इच्छा समझते थे और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इस उम्मीद में कि मैं किसी दिन उनका ये कर्ज उतारूंगी। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तब मुझे स्कूल की तरफ से आपके घर पर नौकरी मिली थी। और फिर नहीं, मुझे खबर मिली कि छोटे मालिक के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे छोटे मालिक जिंदगी के उसी चौराहे पर नजर आए जहाँ एक समय पर मैं थी जब मेरे मम्मी पापा नहीं थे। अब छोटे मालिक की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी और साथ ही उनके घर की भी। घर आ गए। चल चल के मैं थक गई। अरे देखो ना ललित, ये नाचो में क्या कह रहे? अब अंदर भी चलोगे? पता ये बैग कितना भारी है। वेलकम होम छोटे मालिक। नात्सुमे, नाज़ुमे, ये कैसे बात कर रही हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम घर नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में घर लौटने का सोच ही रही थी। पर ललित, ये है कौन? छोटे मालिक, ये है मेरे पुराने मालिक जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? छोटे मालिक, मैं आपको इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। ललित मेरी मेड है। छोटे मालिक। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यूरी, घबराओ मत, मैं ललित को वापस नहीं ले जाऊंगा। सच में? चलो अब बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नाज़ुमे, चलो देर होगी, चलते हैं। ठीक है। यूरी बेटा, नाज़ुमे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। वो क्या मेरा ख्याल रखेगा? मैंने उसका ख्याल रखा है। अरे अब बस भी करो नाज़ुमे। एक और बात, मुझे पूरा यकीन है यूरी कि तुम ललित का अच्छे से ख्याल रखोगे। बिल्कुल। ठीक है तो सुनिए मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम या तुम दोनों से मिलने आ सकते हैं? आई एम श्योर कि नाज़ुमे तुम्हें बहुत मिस करेगी। क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा ना छोटे मालिक? आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू। दोनों चले गए। अरे क्या क्या हो गया? वो मैंने खाना बनाया था नात्सुमे के लिए भी, पर वो तो चली गई। तो बस इतना ही ना, तुमने तो डरा ही दिया। अब मैं खाने का क्या करूंगी? मैं खा लूंगा। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना तो इतना अच्छा लगता है कि जितना दोगी उतना खा सकता हूँ। आज बहुत शांति है ना छोटे मालिक? हम्म, सोचा नहीं था कि नात्सुमे के जाने के बाद घर इतना सुना सुना लगेगा। वो तो है। अब हम फिर से 2 लोग रह गए हैं इतने बड़े बंगले में।
छोटे मालिक, आप थोड़ा और लेंगे क्या? हाँ दे दो, खा लेता हूँ। कितने दिनों के बाद इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। मैं तो ठीक से बात करना भी भूल गई हूँ। मगर कितना कुछ है जो मैं छोटे मालिक से कहना चाहती हूँ। ये लीजिए छोटे मालिक। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे मालिक, कल आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे क्या? मैंने सोचा कि हम दोनों इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं पर कभी बाहर घूमने नहीं गए। क्या तुम्हारा मतलब है डेट पर? मेरा मतलब वो डेट पर ही। तो ठीक है, हम दोनों का डेट पर जाएंगे। ठंड काफी बढ़ गई है ना छोटे मालिक? हाँ। छोटे मालिक, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे ये जो दिया है। क्या बात है छोटे मालिक? ये कपड़े। मैंने सोचा आज अपना बेस्ट आउटफिट पहनूं। आज आपके साथ पहली डेट पर आई हूं, इसीलिए मजाक कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू छोटे मालिक। तो बताइए आपको कहाँ जाना है छोटे मालिक? हाँ देखते हैं। मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ आपको जाना हो। हम कहीं भी जा सकते हैं। मगर वो हम जहाँ भी जाए, अगर तुम साथ हो तो मजा ही आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, किसी कैफे में गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। हाँ अच्छा आइडिया है। तो फिर चलें कैफे? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? स्कूल में छुट्टियों के दौरान भी मेरे इतने सारे क्लासेस क्यों होते हैं? आपको आज सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद तो आप अपने पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रही हैं। अरे यूरी, फुजिसाकी, वो देखो। तुम्हें नहीं लगता वो डेट पर जा रहे हैं? हाँ फुजिसाकी, बोलो ना। नहीं तो मुझे लगता है वो शॉपिंग पर जा रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो? जरा देखो तो उनको, वो कितने मजे कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठ नहीं सकते। फुजिसाकी, चलो उनका पीछा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको भी पियानो क्लास के लिए जाना है। मुझे फर्क नहीं छोटी पड़ता। मालकिन। यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ। इतनी ठंड को देखकर लगता है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ? हाँ। सुनो लिलित जी? एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं यहाँ के बाद जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? हाँ जरूर चलूंगी। बताइए कहाँ जाना है आपको, हम वहीं जाएंगे। मुझे यहाँ अकेले आने से डर लग रहा था छोटे मालिक, मगर अब तुम्हारे साथ मैं यहाँ आ सकता हूँ। थैंक यू। मम्मी पापा वहाँ स्वर्ग में एक साथ खुश तो होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल छोटे मालिक, वो दोनों स्वर्ग से आपको देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। और आप घबराइए मत, अब लिलित मेरे साथ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलने आएंगे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, काफी देर से बाद मिल रहे हैं। मैं लिलित हूँ। आप छोटे मालिक की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उनका ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र रहें। चले लिलित। हाँ बस अभी आई। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ क्या हुआ छोटे मालिक? ऐसे लाइट्स को देखते हुए तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। सॉरी मैंने आपकी ओर नहीं देखा, ये लाइट्स इतनी प्यारी है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें देखते हुए मजा आ रहा था। हाँ वैसे भी काफी अर्सा हो गया तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड किए हुए लिलित। मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ छोटे मालिक। तुम नात्सुमी के साथ इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। हाँ वो तो है। इसीलिए लिलित, ये जो पहले एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ बिताते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक सवाल था जो कब से आपसे पूछना चाह रही थी। आप जिस प्यार की बात करते हैं, ये किस तरह का प्यार है? वो तो नहीं पता, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। याद है आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आप मेरे मालिक हैं? हाँ मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपके साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, मगर इसलिए क्योंकि आप हैं। पता नहीं कि मैं आपके प्यार का जवाब अभी दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं भी आपको पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये रिश्ता उसी वक्त से ऐसा होना चाहिए था, प्यार भरा। और अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। उम्मीद है कि आप मुझे तब भी प्यार करेंगे जब आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। काफी तेज बर्फ गिरने लगी है ना? चलिए घर चलते हैं छोटे मालिक। सही कह रही हो। अभी के लिए मेरी बस यही इच्छा है। काफी बर्फ पड़ गई है। आइडिया, अभी जाके लिलित को स्नोमैन बनाकर सरप्राइज करता हूँ। हाँ वो तो पहले ही बना चुकी है। हाँ छोटे मालिक। अरे वाह, आपने भी स्नोमैन बनाया है छोटे मालिक। हाँ ये क्या? ये दोनों तो एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हैं, बिल्कुल हम दोनों की तरह दिख रहे हैं ना? हाँ बहुत ही क्यूट है ना। मैं इनके बच्चे भी बना देता हूँ। क्या बच्चे? वो भी ढेर सारे। क्या कहा? ढेर सारे? बहुत क्यूट है। आपको सर्दी हो गई है क्या? आपके हाथ लाल हो गए हैं। हाँ सही कह रही हो। अपना हाथ दीजिए। मैं जाकर थोड़ा पानी गर्म कर देती हूँ। छोटे मालिक, तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए छोटे मालिक, आपको जुकाम हो जाएगा। सच में? हाँ। अचानक तुम्हारे हाथ गर्म क्यों हो गए लिलित? अच्छा अब चलिए, हमें अंदर जाना चाहिए छोटे मालिक। ठीक है लिलित, जैसा तुम कहो।